नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या नूरल्लाह व या रहमतल लिल आलमीन। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मशरिक़ टीवी की खूबसूरत नशरियात मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबला सीज़न 5, जिसका है आज सेकंड सेमीफ़ाइनल और जिसके साथ आपका मेज़बान फ़ैसल जावेद करीमी आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाज़िर है। कल कुछ यूँ हुआ, दो टीमों के माबैन कंपटीशन हुआ और दोनों ने ही अभी तक 7 राउंड्स को क्लियर किया, यानी कि विन किया और यहाँ तक पहुँचे थे। और ज़ाहिर सी बात है, किसी ने आगे जाना है, किसी ने पीछे रह जाना है, इस सफ़र में हमारे साथ नहीं रहना। तो कल बिलाल हुसैन शाह साहब की टीम ने भी बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने जो इस कंपटीशन में हमारा साथ दिया और अपने बच्चों को लेकर चले, उनको बहुत अच्छे तरीके से सिखाया, पढ़ाया। लेकिन मैं कुछ यूँ कहूँगा कि सईद रहमान भाई ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, बल्कि तमाम कैप्टन्स जितने हमारे पास थे सब ने बहुत खुशलूबी के साथ और बहुत मेहनत के साथ, बहुत लगन के साथ, बहुत मोहब्बत प्यार के साथ हर एक तरीके से बच्चों को पढ़ाया, बच्चों को सिखाया और सेमीफ़ाइनल तक उनको लेकर आए। लेकिन हमें कल भी अफसोस था, आज भी अफसोस है और आइंदा भी अफसोस होगा कि अब कुछ टीमें हमारे इस पार्ट का हिस्सा नहीं है। लेकिन जो है तो उनके लिए भी इंस्ट्रक्शंस यही हैं कि आपने दिल बर्दाश्त नहीं होना, दिल छोटा नहीं करना, अपने दिल से खालिसतन हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िरी की नीयत से पढ़ना है और हाज़िरी की नीयत से सुनना है और अपने दिलों को बड़ा रखना है। जो जजेस की जानिब से आपको बताया जाए वो आपके लिए बेहतर होगा। इन फ्यूचर आपको कहीं ना कहीं वो बातें मदद दे सकती हैं, कहीं ना कहीं आपकी हेल्प हो सकती है उसके ज़रिए, कहीं ना कहीं आपके पढ़ने में उससे निखार आ सकता है। तो इसी निखार के लिए हम चलते हैं अपने जजेस पैनल की जानिब और आपको बताते चलें आज भी हमारे पास मौजूद हैं सरदार मोहम्मद नियाज़ कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। कैसे हैं सर, मिजाज कैसे हैं आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। दुआ क्या कहेंगे कल के कंपटीशन के हवाले से? कल जी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन था। दोनों टीमें मंजी हुई टीमें थी जो सेमीफ़ाइनल तक पहुंची। ख़ासकर बिलाल शाह जी और सईद रहमान साहब, मैं समझता हूँ उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपनी टीम के साथ काफ़ी मेहनत की थी, काफ़ी उनको सिखाया था, समझाया था। तो उस लिहाज से बहुत अच्छा मुकाबला था ये। वैसे फर्स्ट राउंड में जब उन्होंने पहले राउंड में इतनी बड़ी लीड उठा ली तो मुझे नहीं ख्याल था कि सईद रहमान कम बैक कर पाएंगे। हो जाता है जी। देखें, जैसे कि वो ख़ुद भी कह रहे थे कि असल परफॉर्मेंस ही वो होती है जो ऑन द स्टेज हो। स्टेज के पीछे आप जितना भी अच्छा पढ़ें, जो भी आपकी परफॉर्मेंस हो, लेकिन जिस वक्त आप सामने आके जो परफॉर्म करते हैं बस वो चीज़ होती है हकीकत में। बिल्कुल। और मैं कहूँगा कि कल की जो टीम है बिलाल हुसैन शाह साहब, उनकी टीम में नोरेज़ जी, मेरे ख्याल से उसने जब जब पढ़ा है बहुत अच्छे अच्छे नंबर उसने वसूल किए हैं और बहुत अच्छी दाद ली है। मेरे ख्याल से अभी पता नहीं हमारी मैडम जाजुल के जो रिकॉर्ड है उसके मुताबिक कौन है जो अभी तक फर्स्ट नंबर पे चल रहा है कंटेस्टेंट में जिसने सबसे ज़्यादा नंबर हासिल किए हो। लेकिन मेरे अपने नज़रिए के मुताबिक मैं जितना देखता रहा तो नोरेज़ ने काफ़ी ज़्यादा नंबर हासिल किए हैं और एक मुनफरिद अंदाज से वो पढ़ने वाला बहुत अच्छा पढ़ा जी। नोरेज़ ने भी और फरहान ने भी, ये इन दोनों की आवाज़ें भी बहुत अच्छी थी और बहुत रखाव के साथ इन्होंने पढ़ा। ये दोनों बहुत अच्छे, इन्हीं कि जितनी दफ़ा ये आते रहे हैं बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करते रहे। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत अंदाज में ये लोग पढ़ते रहे। और नाज़रीन के साथ मौजूद हैं हमारे उस्ताद मोहतरम सब्ज़ अली शहजाद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं सर आप? शुक्रिया सर, बहुत अल्लाह पाक का एहसान। कल के दिन के हवाले से क्या कहेंगे, कैसा गुजरा आपका दिन और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका, और क्या कुछ आपने जो बच्चों को बताया और क्या कुछ आज आप कहना चाहेंगे कि उन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? सर मुझे तो बहुत अच्छा लगा कल। वही बात, नोरोज़ की मैं बात कर रहा हूँ। नोरेज़ नाम है, नोरेज़ उस बच्चे का। फर्स्ट टाइम जब उसने, पहला ही मेरा ख्याल है वो बच्चा था, उसने पढ़ा तो मैं बड़ा हैरान हुआ, परेशान हुआ कि यार ये इस किस्म लेवल के बच्चे आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। खुशी भी हुई, बहुत अच्छा हुआ। लेकिन बाद में उसकी टीम थोड़ी सी कमज़ोर थी तो वो अफसोस भी हुआ उसका जाने का, मुझे भी बहुत सारा। बाकी लोगों ने, बच्चों ने मेहनत की हुई थी। के साथ काट रहा हूँ, इतना प्यार करने वाला वो बच्चा है, इतना खूबसूरत बच्चा है वो जिसकी कोई हद नहीं। ऐसा ही मैं दिल से उसके लिए बहुत उदास हूँ। ऐसा ही है। तो इन बच्चों के लिए भी यही है कि इनको पहले तो मुबारकबाद कि ये इस लेवल तक पहुँच गए
और एक और थोड़ी सी एडवाइस इन कैप्टन्स के लिए कि वो ऐसा है कि वो सारा साल मेहनत करते रहें इस प्रोग्राम, ये तो होता ही है, अब मेरा ख्याल है 5वां सीज़न है आपका जी, 5वां सीज़न। तो इसमें आप सारा साल करेंगे तो वो बेहतर तरीके से आपकी टीम्स मजबूत हो जाए। ऐसा नहीं है कि बस अभी रमज़ान ही आने वाला है तो आप लोगों ने एक टीम बना, बल्कि टीम बना लें और इनको रजिस्टर्ड करवा दें भाई लोगों के पास, वो इंशाल्लाह ताला इंशाल्लाह बेहतर रिजल्ट, मज़ीद अच्छे नात पढ़ने वाले पेशावर में इमरान भाई के बाद अपना गुलाम हसन साहब को मैंने सुना हुआ है, और अरबाब साहब थे, और हाई लेवल के कई लोग यहाँ पे पश्तों में हमारे बहुत अच्छे पढ़ने वाले थे। तो उसके बाद थोड़ा सा एक कमी महसूस हो रही है, मैं आई फील जस्ट ना कि बस थोड़ा सा उस लेवल नेशनल लेवल पे हम कोई ऐसा बच्चा निकल आए। आजकल तो मीडिया का दौर है, तो पहले तो लोग, सरदार साहब को पता होगा कि टीवी में आने के लिए एक ही हमारा मीडिया था, बिल्कुल, तो लोग, कई लोग रह जाते थे, कई लोग आ गया। अब तो ऐसा नहीं है, अब तो बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत कुछ है। आप अब लोग तो अपने हाथ में चैनल, आपके हाथ में चैनल आप पढ़ें, और दुनिया मेरा ख्याल है वो किसी चैनल पे इतना नहीं देखेगी जितना आपके अपने हाथ से पर्सनल उस पे हज़ारों लोग उसको देख लेते हैं। तो मेहनत करें, कोशिश करें, इंशाल्लाह मालिक करेगा कि आप लोग भी इंशाल्लाह ताला एक दिन मुल्क का भी नाम रोशन करेंगे और अल्लाह पाक आपको तरक्कियां भी और ये देगा। जिक्र ऐसा है कि जो जिक्र करेगा उसका नाम ही रोशन होगा। ऐसा ही है, ऐसे जिक्र रोशन है ना सर, बिल्कुल, मालिक का जिक्र रोशन है। बिल्कुल। और इनके साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त फवाद अली हैदरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फवाद साहब कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह। आज सेकंड लास्ट डे है और कल फाइनल होने वाला है। आज सेकंड सेमीफाइनल है जी, और कुछ टीमें हमसे चली गई और 2 टीमें हमारे पास हैं, एक टीम फाइनल में है और आज इनसे भी एक टीम हमसे बिछड़ जाएगी। क्या कहेंगे? ये कायनात अभी ना तमाम है शायद कि आ रही है दमादम सदाए कुन फयकून। सही। तो किसी भी वक्त कुछ भी हासिल हो सकता है, कुछ भी गंवाया जा सकता है। और जहाँ तक बात है सेकंड लास्ट डे की, तो बड़ी मेहनत से बच्चे भी यहाँ तक पहुँचे हैं और हम लोगों ने भी इसमें बड़ी मेहनत और कोशिश की है। और जैसा कि कल का दिन था, एक अनएक्सपेक्टेड उनके लिए भी, जो कंटेस्टेंट्स है जो देख रहे थे, एक रिज़ल्ट आया। लेकिन यही है कि प्रैक्टिस में कुछ हो, आपके पीछे कुछ हो, लेकिन जो आपने यहाँ पे करना है असल चीज़ वो है। बिल्कुल जी। और क्या कहना चाहेंगे आज की 2 टीमों के हवाले से? दोनों टीमें माशाल्लाह ज़ाहिर है यहाँ पहुँची हैं, तो कुछ करके, कोशिश करके पहुँची हैं, और मैं यकीन रखता हूँ कि इंशाल्लाह आज भी अपनी भरपूर परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेंगे। लेकिन यह है कि ज़ाहिर है किसी ने आगे जाना है और किसी ने उनको अलविदा कहना है। तो बहरहाल बेस्ट विशेज़ हैं मेरी सबके लिए। बिल्कुल, चलें, हमारी नेक तमन्नाएं इनके साथ हैं, अल्लाह इनको कामयाब करे। और आपको बताते चलें, आज हमारे पास जो गेस्ट हैं मेरे बहुत ही दिल के करीब और मैंने बहुत कुछ इनसे सीखा। बड़ी ही शफीक इंसान है, बहुत रहम दिल इंसान, बहुत प्यार करने वाले इंसान। मैं इनके बारे में क्या क्या कहूँ, अल्फाज मेरे पास नहीं है। अल्फाज मैं कहूँगा बहुत छोटे हैं इनके आगे, और इनका जो किरदार है वो बहुत बड़ा है। तो मेरी मुराद शायद रज़ा मलिक साहब, जो कि एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं और ये वाइस चेयरमैन KP बार कौंसिल भी रह चुके हैं, और उसके साथ साथ 2014 से आज तक स्टिल ये वहाँ के मेंबर हैं, और ये एज़ाज़ आज तक किसी और को हासिल नहीं हुआ। और इनके बारे में मैं कुछ यूँ कहूँगा, नात के साथ इनके जो रब्त है वो कुछ यूँ है कि इन्होंने जैसे वाइस चेयरमैन का चार्ज संभाला तो इन्होंने हर जगह पे हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत का इजहार करते हुए, चाहे वो बार कौंसल है, चाहे वो हाई कोर्ट है, चाहे वो XYZ जहाँ कहीं पर भी है, इन्होंने जो कुछ भी किया। लेकिन तिलावत कुरान पाक के बाद इन्होंने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सिलसिला शुरू करवाया, और हमने बेतहाशा जाके वहाँ पे नाते पढ़ी और लोगों के जो दिल थे हमने देखे कि इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुनव्वर होते रहे। तो सबसे पहले आपको अस्सलाम वालेकुम, और आपको खुशामदीद कहते हैं, और सबसे पहले आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने अपनी मसरूफियात में से टाइम निकाला और यहाँ पर आज तशरीफ़ लेकर आए। बहुत मेहरबानी। और मैं सबसे पहले मशरिक़ का और फिर आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे बुलाया आज। सर, आप तो गाहे बगाहे हमारा कंपटीशन देखते रहते हैं और हमें बताते भी रहते हैं, और इस बार टीम सिस्टम है और आज सेकंड सेमीफाइनल है। ये मशरिक़ एक नात अकेडमी सी बन चुकी है, यहाँ पे बच्चे आते हैं और ये आप हमें अक्सर बताते रहते हैं कि बच्चे यहाँ पे बहुत कुछ सीख कर जाते हैं, और हमने भी आपसे बहुत कुछ सीखा है, बहुत अल्फाज के ज़ुमरे में भी है।
और वो कुछ पढ़ने के हवाले से भी है और आज बच्चों के हवाले से, और हमारी जो इस टीम की काविश है जो पूरे पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम ऐसा कंपटीशन हो रहा है जो कि लाइव है, तो हमारी टीम के हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए जनाब, पहले तो मैं जो हमारे जजेस साहिबान हैं इनके मुतालिक कहूँगा कि ये बहुत बेहतरीन जज करते हैं। मैं ये प्रोग्राम काफ़ी अरसे से देख रहा हूँ, ये नहीं कि ये रमज़ान, मेरा ख्याल में 3-4 रमज़ान तो हो गए कि मैं इसको देखता आया हूँ। सुभान अल्लाह जी, माशाअल्लाह। और जिस वक्त बारीक बीनी से वो बताते हैं कि जी आपने इस तरह नहीं पढ़ना, इस तरह पढ़ना है, तो टीमें तो बहुत अच्छी जा रही हैं इस वक्त, बहुत दिल से वो पढ़ रही हैं नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जजेस साहिबान ने कहा है कि आप जितनी मेहनत करेंगे उतना आपको फल मिलेगा, और ये हर फील्ड में है। नाहत के सिलसिले में मैं ये बात करना यहाँ पर ज़रूर समझूंगा कि नाहत का जो मतलब है वो है तारीफ़ करना। सुभान अल्लाह। और तारीफ़ जिस वक्त आप करते हैं तो ऐसी शख्सियत की करते हैं कि जिसके लिए दो जहां बने हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और दो जहां में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस वक्त आप तारीफ़ करेंगे तो जितने प्यार से आप मोहब्बत से और जितने खुलूस से और दिल से उसको बयान करेंगे उतनी आपकी जो पढ़ेंगे वो अच्छी तरीके से आप वाज़े कर सकते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान तो अल्लाह। इसी तरीके से आप जो है तो कंपटीशन भी जीत सकते हैं जितने दिल से और लगाव से आप करेंगे। वाह वाह, ये आपकी मोहब्बत को देखा जाएगा कि वहाँ पर मोहब्बत कितनी है। वाह सुभान ये सिर्फ ये इसका वो है, यहाँ कोई भी नहीं है कि कोई पहले नंबर पर नहीं है, कोई दूसरे नंबर पर और कोई तीसरे नंबर पर नहीं है, सिर्फ ये देखा जाता है कि लगाव कितना है। वाह सुभान अल्लाह। तो बहुत ज़बरदस्त टीमें हैं और इंशाल्लाह देखते हैं आगे क्या होता है, जजेस क्या फैसला देते हैं और आपने आवाम भी क्या कमेंट्स फैसला देने हैं देते हैं। इनको, देखते हैं आप क्या कमेंट्स देते हैं इंशाल्लाह इनको। तो सर हमारा डेली एक टॉपिक होता है, हम अपनी आवाम की मोटिवेशंस के लिए एक टॉपिक भी रखते हैं जो कि फवाद साहब उस पर गुफ्तगू करते हैं, लेकिन उस टॉपिक से पहले हमें ज्वाइन कर लिया है जनाब जवाद अवान साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जवाद साहब आज फिर आप थोड़े लेट हो गए। जी बिल्कुल। और माशाल्लाह आज काफ़ी सज धज के आप आए हैं। जी मैं रोज़ तकरीबन सज धज के आता हूँ। आज बहुत ज़्यादा लग रहे हैं माशाल्लाह। जी बिल्कुल, वो कहते हैं ना कि आप जब किसी अच्छे काम के लिए जाएं तो लाजमी है कि आप थोड़ा सज धज के जाएं, और फिर ये तो अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र की बात है तो सुभान लाजमी अल्लाह। है। क्या कहेंगे आज के हवाले से? आज के हवाले से तो इंशाल्लाह टफ़ कंपटीशन देखने को मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, और लेट्स सी कौन फाइनल में जाता है। दोनों के लिए मेरी नेक तमन्नाएं। और कल जैसा कि मैंने पहले भी बारहा अर्ज़ किया कि हमेशा हम जो एक्सपेक्ट करते हैं वो नहीं होता। बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त मुकाबला देखने को मिला। किबला हमारे उस्ताद मोहतरम सब्ज़ अली शहजाद साहब हमारे साथ थे। सुरों का, रोशनियों का मंबा हैं, और हम छोटी छोटी चिंगारियां हैं जो कोशिश कर रही हैं कि इनके साथ चलने की कोशिश करें। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। तो चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब। आज हमारा टॉपिक है शर्म व हया, जो कि आज के दौर में बहुत इसकी ज़रूरत है और बहुत कम हो चुकी है। तो चलते हैं फवाद अली हदरी साहब की जानिब और उनसे इस पर गुफ्तगू सुनते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शर्म व हया हमारे दीन का भी एक बहुत अहम हिस्सा है, और दूसरा अखलाकियात की दुनिया में और माशरती जो अच्छाई हैं उसमें शर्म व हया का एक बहुत बुनियादी किरदार है। सही बुखारी में हदीस नंबर 3483 में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो गुज़रे पैगंबर हैं, अगले पैगंबर, उनके कलाम में से लोगों ने जो पाया यानी जो सीखा, उसमें से एक ख़ास बात ये भी है कि तुझ में हया ना हो फिर जो चाहे कर। यानी कि अगर तुमने हया को ना पाया तो फिर तुम दुनिया में हर गलत काम, हर हदूद को फलांगते चले जाओ, तुम्हें वो महसूस नहीं होगा कि तुम ठीक कर रहे हो कि गलत कर रहे हो, बल्कि तुम्हें वो गलत काम भी ठीक लगेगा। इसी हदीस को मुतवातर जो है वो नकल किया गया है 3484 में भी। यानी आप सोचें कि इस हदीस पे कितना ज़ोर दिया गया कि तवातुर में ये हदीस आई हैं। और एक और कुलिया जो है वो ये है कि जब इंसान एक गलत काम कर रहा हो और उस गलत काम को वो गलत समझे कि यार ये मुझसे गुनाह हो रहा है, तो वो ज़ाहिर गुनाह कबीरा के या गुनाह सगीरा के ज़ुमरे में आता है। लेकिन जब एक इंसान गलत काम कर रहा हो और वो उस पर डट जाए कि हाँ ये गलत नहीं है, जैसे कि एक शख्स, मिसाल देता हूँ कि नमाज़ पढ़ता है और नमाज
छोड़ता है जब, तो वो सोचता है कि यार मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, वो अल्लाह से पशमानी का इजहार करता है, माफ़िया मांगता है, उसकी कज़ा करता है, रोता है कि या अल्लाह मुझसे गलती हो गई। लेकिन जब एक शख्स नमाज़ छोड़ता है और वो उस पर डट जाता है कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, नमाज ज़रूरी नहीं है, तो ये जो है वो कुफ़र की हदूद को जो है वो टच करने वाली बात है। अब हया जो है और शर्म जो है, आप सोचें कि एक हस्ती को अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम जन्नत की औरतों का सरदार बनाया है, सुभान अल्लाह, और उनके कदमों में अल्लाह ताला ने इमाम अली मकाम की जन्नत रख दी है, और वो रहमतुल्लाह अलमीन की साहबजादी हैं, लेकिन उसके बावजूद आपकी आवाज़ मुबारक को गैर महरम नहीं सुनता था। आप इस तरह के लिबास ज़ेर तन फरमाती थी कि जो इतना ढीला ढाला लिबास होता था कि इंसान को दूर से देख के महसूस नहीं होता था कि अगर कुछ चल रहा है तो ये इसका कद कितना है या इसके जिस्म किस किस्म का, यानी हम वो सोच भी नहीं सकते, उस तरफ जा भी नहीं सकते। लेकिन आप सोचें कि उन्होंने हमें हया का कौन सा दर्स दिया है, जिस दौर में लोग कह रहे हैं कि दिल का हया ज़रूरी है और दिल का पर्दा ज़रूरी है। तो आप सोचें कि वो जो ख़वातीन थीं जो तमाम जहानों के लिए एक नमूना बना के भेजी गई, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात थी, या आपकी साहबजादी थी, या आपकी नवासियाँ थीं, उन्होंने मदीना से करबला और करबला से शाम और फिर वापस इसी सफ़र में अपने पर्दे और शर्म हया को कायम रखा। एक हया आपके जिस्म, आपके सतर और इसका है, और दूसरा हया आपकी ज़बान का है, आपके अखलाक का है। अगर एक बच्चा उठकर अपने माँ बाप को ज़बान दराज़ी करता है तो ये भी बेहयाई की किस्म है, यानी आपके अंदर अपने वालिदैन का हया नहीं है। अगर एक शख्स रोज़ा, नमाज और जो दीन के अहकामात हैं इसको फ़ख्र समझ के और बस चलो देखा जाएगा ये समझ के छोड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो अल्लाह तबारक व तआला का और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का हया नहीं कर रहा। अगर एक गुनाह सरज़द हो जाता है और हम कह देते हैं कि ये हमसे गलती हुई है, हमने गुनाह कर दिया, या अल्लाह हमें माफ़ फरमा, हजूर का वसीला देकर हम माफ़ी मांगते हैं, तो ये गुनाह अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। लेकिन अगर उस पर हम डट जाते हैं और खड़े हो जाते हैं तो ये सरासर बेहयाई है। बेहयाई हम लोग, हमारे एक कॉन्सेप्ट है कि यार बस बेहयाई वो है कि आप लोग कपड़े गलत पहने, वो डेफिनेटली वो भी बेहयाई है, आप बाहर घूमे फिरें ये भी बेहयाई है। लेकिन बेहयाई ये भी है कि आप अपने अखलाकियात की, अपने दीन की हदूद को फलांग दें और फिर आप उस पर खड़े हों कि भाई मैंने जो किया ये ठीक किया है। आपको पता है कि कायनात में शिर्क से भी पहला जो बड़ा गुनाह था वो ये था कि मैं इससे बेहतर हूँ, यानी कि अज़ाज़ील ने कहा कि मैं आदम को क्यों सजदा करूं, क्योंकि मैंने तो इतनी इबादत की हैं, मैं तो अल्लाह की ऐसी मखलूक हूँ और ये तो मिट्टी से बनाया गया है। तो अल्लाह ने सबसे पहले उसको इस गुनाह की पादाश में अज़ाज़ील को इब्लीस कर दिया, यानी कि उसको इस गुनाह की पादाश में सज़ा मिली कि तुम ने ये कैसे कहा कि मैं उससे बेहतर हूँ। और हमारे यहाँ पे एक बड़ा कॉमन जुमला है, जब हम किसी बात पे अपने दिल को तसल्ली देने के लिए, झूठी तसल्ली देने के लिए, अपने किसी कमज़ोर अमल पे हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि हम बहुतों से अच्छे हैं। ये लफ्ज़ हमने शुक्र के वक्त इख्तियार करना है कि जहाँ पे हमारा मकाम शुक्र और मकाम सब्र हो कि चलो अल्लाह ताला ने मुझे इतना बेहतर रखा है, देखो फ़लाँ के साथ अल्लाह उस पर भी रहम करे, उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन ये कहना कि हम बहुतों से अच्छे हैं, मैंने गुनाह कर लिया तो क्या हो गया, ये अल्लाह के साथ टक्कर लेने वाली माज़ अल्लाह जो कि कोई ले नहीं सकता। ना शद्दाद ले सका, ना नमरूद ले सका, ना फ़िरौन ले सका, ना यजीद ले सका, ना इब्लीस ले सका। तो हम तो वो मखलूक हैं कि जिसके बारे में कुरान करीम ने फरमाया है कि हम वो खजूर की गुठली के ऊपर जो वो जिल्द है ना, स्किन, हम उससे भी गए गुजरे, हमारी वो इख्तियार भी नहीं है। तो हया और शर्म हमें अपने लिबास में, अपनी गुफ्तार में, अपनी रफ्तार में, अपने रिस्क में और हर चीज़ में लेकर आनी है। और सबसे पहली शर्म व हया हमें अपने परवरदिगार से करनी है। मैं आज फिर वो वाला कोड जो है वो कोड करूँगा कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने फरमाया कि तुम में से मोमिन वो है कि जिसका मजमा और तन्हाई दोनों पाक हों और एक तरह हों, उसमें भी हया कायम हो और बाहर भी हया कायम हो, तो हम मोमिन बन सकते हैं। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। और ये आज का तकाज़ा भी है आज के, और इस पे अल्लाह पाक हमें अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। चलते हैं अपने कैप्टन्स की जानिब, लेकिन उससे पहले जवाद अवान साहब, आज दोनों शहज़ादे हैं, दोनों सैयदज़ादे हैं, तो दोनों सैयदज़ादों को नंबर देना। सब्ज़ अली शहज़ाद साहब, आपसे भी क्वेश्चन है, दोनों सैयदज़ादे हैं। सर जी ये अपने नाना का ही जिक्र कर रहे हैं, हमने क्या नंबर देने हैं, हम तो थोड़ा सा वो जो टेक्निकलिटीज़ होती हैं
उसको चेक करेंगे उसके मुताबिक ही ईमानदारी के साथ। नहीं, क्योंकि वैसे हमने ये इंशाअल्लाह दिल में ताला- ये चीज़ आती है कि दोनों सैयदज़ादे किसको ज़्यादा दूं, किसको कम दे दूं? नहीं, ऐसा नहीं होगा। असल में इंसाफ करने से इंसाफ, हाँ, वो भी खुश होंगे जिनका सरकार भी खुश। जिक्र ऐसा है ना, उस जिक्र में हम उसमें वो कमी बेशी नहीं कर सकते सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो तो जो चलते हैं जितना अपने पड़ेगा, जिसका जो हक होगा वो उसको मिलेगा और इंशाअल्लाह इसमें- ताला, बगैर किसी इसमें उसके। एक बात ये है ना कि इनके नस्ब का अदब जो है ना वो हम इस स्टेज पे भी करेंगे और बाहर भी करेंगे। बिल्कुल लेकिन जाहिर है पढ़ना तो हमने इसलिए देखना है कि फिर हमने मैंने कल भी कहा था कि अजब तमाशा हो मैदान हश्र में बेदम कि सब हों पेश खुदा और मैं रूबरू रसूल। वाह, 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 तो जब हजूर के सामने जाएंगे तो हम ये नहीं कह सकते कि हमने यार फलां को ज़्यादा दे दिया और फलां को कम दे दिया। तो माशाल्लाह माशाल्लाह। तो चलते हैं अपने कैप्टन्स की जानिब, लेकिन उससे पहले हुई है ब्रेक का टाइम। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्ने नाद मुकाबला सीज़न 5। तो अब चलते हैं अपने कैप्टन्स की जानिब और उनसे करते हैं गुफ्तगू। तो हमारे पास सेकंड सेमीफाइनल की जो टीम है वो है सैयद उसामा शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उसामा शाह साहब, आप अभी तक विन करते आए और बिला नागा कोई कंपटीशन आपने नहीं हारा। एक आपका सैयद-उर-रहमान भाई से टाई हुआ, तो नंबर्स आपके ज़्यादा थे, तो आप पहले नंबर पर आए। क्या फीलिंग्स है पहले नंबर पर आने की? सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, जो पिछले मेरा एपिसोड हुआ उसमें जो मुझे राइट दिया गया था तो मैंने उसका इस्तेमाल किया। मेरी बातें शायद जजेस को अच्छी नहीं लगी, तो मैं इनसे 10 बस्ता पहले इनसे माफ़ी मांगता हूँ कि मुझे पता लगा। उनको बोलने दें आप जी। तो मैं सबसे पहले आपसे 10 बस्ता माफ़ी मांगता हूँ कि मेरी बातें आप लोगों को नागवार। आप सब हमारे बच्चे हैं, कोई मसला नहीं। तो दूसरी बात कि अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर ने करम नवाजी की है, सिलसिला चलता आ रहा था। तो आज अगर कोई भी फ़ैसला होता है तो इंशाल्लाह मैं मुतमईन हूँ। आज बहुत आप देखेंगे कि मशरिक़ के जो दिल के दरवाजे हैं कितने ओपन है कि हमने कैप्टन्स को कहीं पर भी ऐसा राइट नहीं दिया जाता, लेकिन हमने आपको राइट दिया बोलने का। और हमारे जजेस का आप नज़रिया, उनका दिल आप देख सकते हैं कि बड़े दिल से उन्होंने आपकी बातें सुनी और ये 26 डेज़ उन्होंने आपके साथ लगाए, गुजारे, आपको ट्रीट भी किया। चाहे वो जिस तरह का भी, आप दोनों कैप्टन्स माशाल्लाह एग्रेसिव मूड वाले हैं, दोनों माशाल्लाह अपनी टीम के लिए काफ़ी फ़ाइट करते हैं, काफ़ी बोलते हैं आप। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आपका राइट था, आपने अपना राइट यूज़ किया और ये आपका बड़ापन है जो आपने आज सेमीफाइनल में बैठते हुए, पता नहीं चलता कौन आज आगे जाएगा, इस दौड़ में कोई नहीं होगा। तो ये बहुत अच्छा इकदाम इन्होंने उठाया, मैं सैल्यूट करता हूँ इनको। और उन्होंने अपनी जानिब से आपको बता दिया जो उनके दिल में था। ये बताइए आपकी टीम की तैयारी आज कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह पहले की तरह कोशिश है। क्या कोई प्रेशर है एतजाज़ अली शाह साहब और उनकी टीम नहीं, का? आज प्रेशर कोई नहीं है इंशाल्लाह। शाजी को मैं कह रहा था कि आज अगर मैं आगे जाता हूँ या आप आगे जाते हैं तो मेरे लिए एक ही बात है। दोनों आप भी पेशावर से हैं, मैं भी पेशावर से हूँ। सुभान अल्लाह। लेकिन आपकी टीमें तो दूसरे शहरों से है ना? जी जी ऐसा ही, लेकिन चले कैप्टन्स दोनों पेशावर के ना, तो बिल्कुल बिल्कुल। और इनके साथ मौजूद है सैयद एतजाज़ अली शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब कैसे हैं आप? अल्लाह पाक का करम शुक्र। तबीयत कैसी है आपकी? ठीक ठाक। आज कैसा फील कर रहे हैं सेमीफाइनल में? फैसल भाई, बस सरकार की करम नवाजी है। महफिल के हिसाब से हम ये समझते हैं कि आते हैं वही जिनको सरकार हो जाते हैं। बेशक। तो और नाज़रीन, ये वो कैप्टन है, ये वो कैप्टन है जो बहुत सीरियस हर टाइम अपनी टीम के साथ, सर ये अपनी टीम के साथ बहुत सीरियस रहते थे और इनका मकसद था विन करना। और अपनी टीम को बार बार कहते थे कि बस अच्छा पढ़ना है और अच्छा पढ़ना है और अच्छा पढ़ना है, कोताही की गुंजाइश नहीं छोड़ते थे। और ये दोनों कैप्टन वो हैं जो अपनी टीम को लेके बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मूड में थे। अल्लाह करे, मेरी दोनों के साथ नेक तमन्ना है, दोनों ही सैयदज़ादे हैं, दोनों ही मेरे सर के ताज हैं, दोनों के लिए मेरी सेम दुआएं हैं। ये बताएं, क्या इस टीम का आपके ऊपर कोई प्रेशर? नहीं फैसल भाई, माशाल्लाह टीम तो उनकी अच्छी है, कंटिन्यूसली विनिंग की है इन्होंने, अपना उसामा भाई ने और उनकी टीम ने। लेकिन सेमीफाइनल के हिसाब से ये बात है कि इसका एक अपना एक प्रेशर होता है। लेकिन मैंने इस चीज़ पे एक अलग अपने एक सेशन अपने बच्चों के साथ इस मामले पे लिया कि इस पर कोई प्रेशर नहीं लेना आप लोगों ने ना। सही। तो तैयारी के अलावा इसमें मैंने एक अलग सेशन इनको इस हवाले से बताया कि ये कोई चीज़ आप लोग। आज मैं अपनी टीम को कह रहा था कि आज हमने अपना फाइनल पढ़ना है। सुभान अल्लाह। आज हमारा फाइनल है।
मेरे ख्याल से हर कंपटीशन इंसान को फाइनली पढ़ना चाहिए। और बल्कि मैं अपनी जहाँ तक बात करूँ, मैं हर महफिल नात को अपना आखिरी समझ के पढ़ता हूँ। ना जाने ज़िंदगी का भरोसा नहीं, कब सांसें साथ छोड़ दें, तो हर चीज़ को इंसान को आखिरी समझ के ही करना चाहिए। तो विश यू बेस्ट ऑफ लक। आज इंशाल्लाह कुछ अच्छा सुनने को ज़रूर मिलेगा। जैसा कि कल आपने देखा, कल का कंपटीशन आपने देखा होगा, तो वन साइडेड स्टार्ट में था पहले राउंड में, लेकिन अगले ही राउंड से पलड़ा कुछ सईद रहमान भाई की जानिब गया और ऐसा गया कि उन्होंने माशाल्लाह लीड उठाई। तो करते हैं जजेस और गेस्ट की इजाज़त से पहले राउंड का आगाज़। तो सर, हमारे पहले राउंड का नाम है नात ज़िंदगी है। तो नात ज़िंदगी के लिए उसामा शाह साहब, आपकी टीम से कौन तशरीफ़ ला रहा है? मेरी टीम से मोहम्मद तोकीर आएंगे। जी, मोहम्मद तोकीर साहब आए। आज आप पढ़ रहे हैं नात ज़िंदगी है, किस अंदाज में पढ़ने वाले हैं? क्या जजेस को मुतासिर कर पाएंगे या नहीं? क्या एक कैफियत बनाने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं होंगे, ये इनके सुनने के बाद ही कह सकते हैं। तो सुनते हैं तोकीर साहब को। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूए मोहम्मद बनाया गया। फिर इसी नक्श से ले के कुछ रोशनी बज़्म कौन मकान को सजाया गया। सबसे पहले माशाल्लाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह। वो मोहम्मद भी अहमद भी महमूद भी हुस्ने मुतलक का शाहिद भी मशहूद सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। वो मोहम्मद भी अहमद भी महमूद भी हुस्ने मुतलक का शाहिद भी मशहूद भी। इल्म हिकमत में वो गैर मदूद भी। इल्म हिकमत में वो गैर मदूद भी। ज़ाहिरन उम्मिया उठाया गया। सबसे पहले माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कलाम, बल्कि बहुत मुश्किल तर्ज का इंतखाब इन्होंने किया और उसको निभाने में भी कामयाब हुए। लेकिन ये तो जजेस ही बेहतर अंदाज में बताएंगे कि निभा पाए या नहीं निभा पाए, और किस अंदाज में पढ़ा, किस अंदाज में नहीं पढ़ा, कहाँ इनको इस्लाह की ज़रूरत है, कहाँ पर नहीं है। तो चलते हैं अपने जजेस की जानिब, सब्ज़ अली शहजाद साहब की जानिब, देखते हैं वो क्या कहते हैं। जी
माशाल्लाह बेटा बहुत अच्छा पढ़ा, मुश्किल तरस थी, आपने अच्छा निभाया। बेस थोड़ा सा मुझे वीक लग रहा है नीचे, जो आप सुर लगाते हैं ना वहाँ पे, और एक लफ्ज़ इल्म और हिकमत में आगे क्या कहा आपने, वो मुझे समझ नहीं आई। इल्म व हिकमत, इसके बाद में वो गैर महदूद भी। मैं गैर महदूद, महदूद भी ना, महदूद महदूद बोला हुआ है इन्होंने, महदूद बोला। महदूद बोला हुआ है ना, तो वो लफ्ज़ थोड़ा सा उसको क्लियर कर लें, उसमें वो थोड़ा सा मुझे लगा, उसमें आपने वो क्लियर वाज़े महदूद मुझे लगा, मुझे ये लगा फील हुआ कि हाँ हाँ था, वो महदूद था लेकिन वो महदूद। तो बाकी आपने बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा, आपकी आवाज़ की रेंज बहुत अच्छी है माशाल्लाह। कोशिश करें आगे इंशाल्लाह मज़ीद। मेरी तरफ से बेटा आपको 8 नंबर दिए। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। जी जवाद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल उस्ताद जी ने इनको गलतियां बता दी हुई हैं। बिल्कुल मैंने भी इनको लास्ट टाइम, मुझे याद नहीं पड़ रहा, ये कलाम आपकी टीम में से किसी ने पढ़ा था, जवादुल हसन की टीम में से, आउटस्टैंडिंग था, जिस पे मैंने फुल मार्क्स दिए थे उनको। सही। इनमें थोड़ी सी कमियां थी, बिल्कुल मेरे तरफ से भी इनको 8 नंबर। जी फवाद साहब। जी माशाल्लाह, कलाम ने दिल पे असर किया बिल्कुल, और जिस तरह आप पढ़ते हैं, लेकिन एक तो तवातुर, जिस तरह हमने पहले सुना है कलाम, थोड़ा सा आपके तवातुर में थोड़ी सी कमी थी। दूसरा देखें, जब भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें मुबारक आया ना मोहम्मद, तो उसके मीम और दाल को बिल्कुल साथ पढ़ें। आपने अस्ताई में मीम और दाल में बड़ा गैप दिया है, और ये जो उलमा हैं या बड़े शुरा हैं ना, ये उनका दिल इससे लरस जाता है जब ये लफ्ज़ इतना दूर पढ़ा जाता है। तो इसको आप कोशिश कीजिए कि अच्छे तरीके से, और ये लफ्ज़ जो उस्ताद जी ने कहा, मैंने भी नोट किया था, आपने गैर महदूद पढ़ा है, यानी कि लफ्ज़ ठीक नहीं है। मेरी तरफ से आपको 8 मार्क्स। जी नियाज़ी भाई। जी माशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस थी, मेरी तरफ से भी 8 मार्क्स। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। सर क्या कहेंगे आप इनके हवाले से? जजेस ने जो कहना था वो तो कह दिया है। मुझे तो वाकई बहुत मज़ा आया और बहुत दिल से सुना है मैंने, और इन्होंने दिल से पढ़ा है। सुभान अल्लाह। बाकी जो टेक्निकलिटीज़ हैं वो जजेस देखेंगे कि तलफ़्फ़ुज़ किस तरह है। मैं तो वही कहूँगा कि इन्होंने प्यार से पढ़ा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। आप अपनी जगह पे तशरीफ़ ले जाएं माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज़ में। और जो इन्होंने शाहिद मलिक साहब ने आखिरी अल्फाज कहे कि इन्होंने प्यार से पढ़ा, उनकी आवाज़ भी बहुत प्यारी है और यूनिक आवाज़ है। इससे पहले कि हम दूसरी टीम की जानिब बढ़े, यहाँ पर हुआ है मुख्तसर सी ब्रेक का टाइम, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबला सीज़न 5 का सेकंड सेमीफाइनल। तो अब चलते हैं टीम डी की जानिब और देखते हैं उनकी टीम से कौन तशरीफ़ ला रहा है। तो एतजाज़ अली शाह साहब, आपकी टीम से नाज ज़िंदगी के लिए कौन तशरीफ़ ला रहा है? काजी शाहजेब। काजी शाहजेब साहब तशरीफ़ लाएँ। ये इनकी ज़बान में मैं कुछ यूँ कहूँगा, इनकी जो अपनी मादरी ज़बान है कि बूँ चंगा पढ़ते हैं। जी माशाल्लाह। तो सुनते हैं इनको कि आज ये चंगा पढ़ के बताते हैं या नहीं बताते। क्या तासुरात हैं आपके किबला? जी इंशाल्लाह। माइक थोड़ा करीब करके बताएं। जी इंशाल्लाह तैयारी अच्छी है। अच्छा, चंगा पढ़ सो। इंशाल्लाह। चलो जी, बूँ चंगा पढ़ना नहीं। बिस्मिल्लाह। मेरे ख्याल को निस्बत हुई मदीने से, मेरे ख्याल को निस्बत हुई मदीने से, महक गुलाब की आने लगी पसीने से, महक गुलाब की
नबी की आल से उल्फत नहीं तो मर जाओ, नबी की आल से वाह वाह, उल्फत नहीं तो मर जाओ, तुम्हारा मर नहीं, बेहतर है से जीने से तुम्हारा मर नहीं, बेहतर है से जीने से मेरे ख्याल को निस्बत हुई मदीने से। वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेरे ख़याल को निस्बत हुई मदीने से, महक गुलाब की आने लगी पसीने से, और नबी की आल से उल्फत नहीं तो मर जाओ, नबी की आल से उल्फत नहीं तो मर जाओ, तुम्हारा मरना ही बेहतर है ऐसे जीने से, तुम्हारा मरना ही बेहतर है ऐसे जीने से। काजी शाहजेब साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ा। चलते हैं जजिस की जानिब और देखते हैं वो इनके बारे में क्या कहते हैं। तो चलते हैं जवाद अवान साहब की जानिब और उनसे पूछते हैं कि इन्होंने कैसा पढ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी शाहजेब की आवाज़ बहुत पुरअसर आवाज़ है। पहले भी ये पढ़ चुके हैं, बारहा मैं इनको काफ़ी अच्छे अच्छे नंबर दे चुका हूँ। आज क्या था कि इस कलाम का जो हुस्न है, इस कलाम का हुस्न है टेम्पो, सही सोज। जितना आप इसको स्लो करके इसके टेम्पो को मेंटेन रख कर पढ़ेंगे ना, तो इस कलाम का एक और इम्तिजाज आएगा, एक और हुस्न होगा। तो कलाम तो इन्होंने अच्छा पढ़ा। शुरू में जब इन्होंने शुरू किया तो अल्फाज की जो अदायगी थी या अल्फाज का इनकी बनावट थी वो बहुत ख़ूबसूरत थी। जो ये कलाम आगे पढ़ते रहे, शायद डर की वजह से, नर्वसनेस की वजह से, किसी वजह से इनका सांस ख़राब होता गया, दिल की धड़कन मैं यहाँ से सुन रहा था बढ़ती गई, जिसकी वजह से सांस ख़राब होता गया। तो शुरू उन्होंने बहुत अच्छा किया। हाँ, ओवरऑल कलाम में टेम्पो की कमी थी। थोड़ा अगर टेम्पो स्लो होता, सोज होता, तो शायद इनको कुछ और ही मार्क्स होते। मेरी तरफ से इनको 8 मार्क्स। जी, सब्ज़ अली शहजाद साहब क्या कहेंगे? सर बहुत अच्छा पढ़ा, माशाल्लाह, पावरफुल वॉइस है, और जैसे बेस है वैसे ऊपर भी इन्होंने जो इनकी पिच है वो सेम थी, उसमें फ़र्क नहीं आया। वही थोड़ी सी पहली लाइन जैसे इसने बोला जवाद भाई ने कि वो पहली लाइन आपने बहुत अच्छी पढ़ी, बड़ा मुतासिर किया, लेकिन वही लाइन जब आपने सेकंड टाइम बोली तो उसमें थोड़ा सा वो हिचकिचाहट मुझे महसूस हुई, पता नहीं क्या था, खौफ था, क्या था। बहरहाल ऊपर भी जब हम अंतरे में गए तो थोड़ा सा उसमें वो था, कमज़ोरी थी। उसकी वजह मैं आपको नहीं कह रहा, इसकी कंपोजिशन ऐसी हुई है, ये राग ऐसा है कि इनके सुरों में कायम रहना बड़े बड़े असातिज़ा के लिए मुश्किल हो जाता है। तो आपको बहुत दाद है। तो मेरी तरफ से बेटा आपके लिए 8 नंबर। 8 नंबर, सुभान अल्लाह। जी नियाज़ी भाई। जी माशाल्लाह जी, काजी साहब बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं, इन्हें हम अक्सर सुनते रहते हैं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। गो कि आज भी इन्होंने कोशिश की है, लेकिन बहरहाल इंसान है, गलती हो जाती है, रोज़ा भी है तो रोज़े में हो जाता है। ऐसे मेरी तरफ से भी आपके लिए 8 नंबर। सुभान अल्लाह। जी फवाद साहब। जी माशाल्लाह, सबसे पहले तो मैं दोनों कंटेस्टेंट्स को ये इस बात पे दाद देता हूँ कि आप लोगों ने कलाम की सिलेक्शन अच्छी की। उन्होंने कासिम नानोतवी का, मौलाना कासिम नानोतवी का कलाम, बड़ा पुराना कलाम सिलेक्ट किया, और उन्होंने सैयद ग़ुलाम अब्बास मोहसिन नकवी का कलाम सिलेक्ट किया। आपकी जिस तरह इन्होंने टेम्पो के बारे में बताया, लेकिन अंतरे में आप थोड़ा सा जज्बाती हो गए और थोड़ा सा आपकी आवाज़ ने। फवाद साहब आपके कमेंट्स लेते हैं एक ब्रेक के बाद। यहाँ पे ब्रेक का टाइम हुआ, तो नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं मुख्तसर सी ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबला सीज़न 5। तो राउंड चल रहा है नात ज़िंदगी है और चलते हैं फवाद अली हैदरी साहब की जानिब, वहीं से करते हैं कंटिन्यू। जी फवाद साहब। अंतरे में आप थोड़ा सा जज्बाती हुए तो उस वजह से आपकी आवाज़ थोड़ी सी डिसबैलेंस हुई। एक लफ्ज़ आप अस्ताई में दोबारा आए ना तो आपने ख्याल को ख्याल पढ़ा, यानी अलग अलग करके, जब एंड पे वापस आए शुरू पे आपने ठीक पढ़ा था। बहरहाल मेरी तरफ से भी आपको 8 मार्क्स है। सुभान अल्लाह। शायद सर क्या कहेंगे आप इनके हवाले से? जनाब मैं तो ये कहूँगा कि पहले जो कंटेस्टेंट था उसने प्यार से पढ़ा और इन्होंने शौक़ से पढ़ा है। सुभान अल्लाह। लेकिन बात वही आती है कि यहाँ पर जजेस इसलिए बैठे होते हैं कि वो आपकी जो गलतियाँ हैं, तलफ़्फ़ुज़ हैं, उसका बयान करने का तरीका वो आपको बताते हैं कि आप उस तरीके से पढ़ें तो वो आपके आगे के लिए बेहतरी होती है। सुभान अल्लाह। तो इस जो जजेस ने जो फ़ैसला किया वो तो ठीक उसमें किया, लेकिन मेरे सुनने में मुझे अच्छा लगा जी। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। तो चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब। वकार साहब बताएं, पहले बारी थी सैयद उसामा शाह साहब और उनकी टीम की, तो उन्होंने नात ज़िंदगी के राउंड में कितने नंबर हासिल किए? तो उन्होंने हासिल किए 32 नंबर माशाल्लाह। 32 नंबर आपने हासिल किए। उनके बाद बारी है सैयद एतजाज़ अली शाह साहब और उनकी टीम की, यानी कि टीम डी की, तो उन्होंने भी हासिल किए 32 नंबर। तो अभी तक कंपटीशन इक्वल ही चल रहा है, 3 राउंड आगे मज़ीद बाकी हैं, कुछ भी हो सकता है। सर हमारा सेकंड राउंड है मोहब्बत नात। मोहब्बत नात में टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ी सी चेंज है, मैं सर को भी बताऊंगा और आपको भी बताऊंगा और जजेस को भी बताऊंगा। वो कुछ यूँ है, दोनों कैप्टन्स मुतवज्जह हो जाएं। दोनों कंटेस्टेंट जब आएंगे यहाँ पर पढ़ेंगे, कलाम हमारी जानिब से होगा और वो कलाम है मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। ये कलाम है और आपके जो कंटेस्टेंट होंगे वो पढ़ेंगे, लेकिन जो पहली टीम होगी वो देगी स्केल, और स्केल के साथ साथ वो रेलेवेंट जो गिराबंदी करेगा उसको ज़्यादा नंबर मिलेंगे। फिर जो दूसरी टीम की बारी, यानी कि एतजाज़ अली शाह साहब की टीम की, तो उन्होंने स्केल पिक करना है। स्केल पिक करने के साथ साथ उन्होंने भी रेलेवेंट गिराबंदी करनी है और वापस आके इख्तिताम करना है। तो दोनों टीमें रेडी हैं। एनी क्वेश्चंस तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो बताइए आपकी टीम से कौन आ रहा है? उसामा शाह साहब से मोहम्मद हाशिर आएंगे। मोहम्मद हाशिर साहब तशरीफ़ लाएँ। और एतजाज़ अली शाह साहब आपकी टीम से कौन आ रहा है? साद अली साहब, दोनों तशरीफ़ लाएँ। सर दोनों टीम से कलाम हमारी जानिब से है, हमने दिया है और दोनों ने खूबसूरत अंदाज में पढ़ना है। जो जितने बेहतर अंदाज में पढ़ेगा और गिराबंदी करेगा उसी को ही ज़्यादा नंबर मिलेंगे। और सेकंड टीम के लिए थोड़ा सा टफ इसलिए होता है कि उसने पहली टीम का दिया हुआ स्केल पिक करना होता है। तो हाशिर साहब करेंगे आगाज़। और अमूमन सर ऐसा होता है कि पहली टीम दूसरी टीम को मतलब मुश्किलात से दो चार करने के लिए ऐसा स्केल दे देती है कि वो फंस जाता है। तो आज देखते हैं कि साद अली साहब इस स्केल से कैसे निकलेंगे, या उसको पिक करने में कामयाब होंगे या नहीं। बार दीगर हमने इनको एक ऑफ़र भी पेश की थी, लेकिन ये यहाँ पे कायम है माशाल्लाह। तो सुनते हैं हाशिर साहब को और साद साहब को। जी बिस्मिल्लाह। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खिंचूं, मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। फिर मुझे मौत का कोई खतरा ना हो, फिर मुझे मौत का कोई खतरा ना हो। मौत क्या जिंदगी की भी परवाह ना हो। मौत क्या परवाना हो,
काश सरकार एक बार मुझसे कहे अब तेरा जीना मरना मदीने में है। कभी रोज़े से मिंबर तक, कभी मिंबर से रोज़े तक, इधर जाऊं उधर जाऊं, इसी हालत में मर जाऊं। अब तेरा जीना मरना मदीने में है। सरवरे दो जहां से दुआ है मेरी, चश्मे तर उनसे ये इल्तिजा है मेरी, चश्मे तर उनसे ये इल्तिजा है मेरी। उनकी फहरिस्त में मेरा भी नाम हो, उनकी फहरिस्त में मेरा भी नाम हो, जिनका रोज़ाना जाना मदीने में है। मैं ना मर जाऊं कहीं हिज्र के सहराओं में, उम्र गुजरे दर सरकार पे आते जाते, उनकी फहरिस्त में मेरा भी नाम हो, जिनका रोज़ाना जाना मदीने में गए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज़ में इन्होंने अपना दिया गया टास्क दोनों ने खूबसूरत अंदाज में निभाया। लेकिन किसने ज़्यादा बेहतर निभाया, किसने ज़्यादा नहीं निभाया, वो जजेस बताएंगे। तो चलते हैं सब्ज़ अली शहजाद साहब की जानिब और उनसे पूछते हैं दोनों के बारे में। ये तो मैं इन दोनों कप्तानों से पूछता हूँ कि ये बेहतर समझते हैं कि किसने अच्छा पढ़ा। बच्चे ने अच्छा पढ़ा, शुरू में ऊपर जाके बेटा थोड़ा सा सुर छोड़ दिया उन्होंने, जब वो उन्होंने दूसरा सुर लगाया ना, तो उसमें थोड़ा सा बेदार आप कह लें, जो भी कह लें उसको, तो उसमें थोड़ा सा फ़र्क आ गया, सांस का थोड़ा सा मसला था। सही। तो इसलिए थोड़ा सा इस बच्चे ने 1 2 3 4 गलतियां की इसने, तो इनको बेहतर पता है वो कैसे किया। लेकिन इसने साथ वाले ने मेच्योर पढ़ा। एक लफ्ज़ दरे, ओके मैंने लिखा हुआ है, उम्र गुजरे दरे सरकार पे, आपने दर सरकार का है, तो वो भी देख लें या क्लियर कर लें उसको, दरे सरकार पे आते जाते। सही। तो वो लफ्ज़ भी ठीक। तो क्या इनको दोनों को अलग-अलग नंबर देने हैं? अलग-अलग 6 नंबर इस बच्चे के लिए और 8 नंबर इस बच्चे के लिए। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। जी जवाद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो जहाँ तक हाशिर के पढ़ने की बात है, एज़ कम्पेयर टू साद, हाशिर ने खूबसूरत तरीके से जगह बनाने की कोशिश की और काफ़ी हद तक उसमें कामयाब भी रहे। लेकिन हाशिर जो अपनी इख्तिताम की तरफ, उरूज की तरफ जा रहा था, इसकी जो नर्वसनेस थी वो बढ़ती जा रही थी। मुझे साफ पता लग रहा था कि इसकी यहाँ पे अजीब से वो इसकी जो माउथ है वो अजीब तरीके से नर्वसनेस की वजह से हिल रहा था, और स्केल का आपको बता दिया उस्ताद जी ने। इसके अलावा शुरू में ही पहली लाइन पढ़ते हुए मेरे ख्याल से किसी जज की उसकी तरफ वो नहीं थी, लेकिन इन्होंने बिल्कुल वो सांस थोड़ा सा वो किया। अगर वेरिएशंस की जगह आ जाए तो हाशिर ने अच्छी जगह बनाई। ठीक है। और अगर जो इस राउंड की रिक्वायरमेंट है, हाँ, और जो अगर ठीक पढ़ना हो, क्लियर, गलती जिसने कम की हो, वो है 7। मेरी तरफ से 7 के लिए 8 नंबर हैं जी, और हाशिर के लिए मेरी तरफ से 7 नंबर। सुभान अल्लाह। जी फवाद साहब।
माशाल्लाह कोशिश अच्छी की है। कलाम इतना मुश्किल नहीं था, लेकिन मेरे ख़्याल से पता नहीं क्यों आज ये नर्वस थे। हाशिर ने अच्छी कोशिश की बहुत, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि हाशिर उसको टास्क देने के, वो स्केल देने के चक्कर में ना उससे कुछ गलतियाँ हो गई हैं कि उसका माइंड शायद उधर लगा हुआ था। जो साद ने आज बड़ी खूबसूरती के साथ आज फर्स्ट ये उसने उसको छोड़ने से पहले ही पिक कर लिया, पहले ही पकड़ लिया। ये इसने एक मेरे ख्याल से शार्पनेस दिखाई है। साथ ही इनको बोला जी हाँ, अगर ये ऐसा ना करता तो हो सकता है कि इससे मिस हो जाता। अच्छा, हाशिर ने स्टार्ट पे ही क्योंकि जवाब ने बात की, मैंने यहाँ पे नोट इंग्लिश में ही किया है कि ये इससे गलती हुई थी कि स्टार्ट में नीचे गया, फिर अंतरे में एक दफ़ा नीचे आप गए हैं, आप बहुत खूबसूरती से फिर उसको आपने निभा लिया है। लेकिन ज़ाहिर है स्केल आपका चेंज हुआ और साथ ने गिरा दोनों ने रेलेवेंट लगाई है। यानी ये एक अच्छी बात है कि ये लोग समझ रहे हैं इस चीज़ को, गिरा रेलेवेंट लगाइए। मेरी तरफ से हाशिर के लिए 7 मार्क्स और साथ के लिए 9 मार्क्स। जी सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह। नियाजी भाई? जी माशाल्लाह जी, मेरे मोहतरम जजेस ने बड़ी तफसील से बता दिया है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हाशिर ने जो जगह बनाई हैं, उस जगह बनाने के चक्कर में वो अपनी लहर से निकल गया। जितनी ज़रूरत होती, जितनी ज़रूरत है बनाने की, अगर आदमी उसी में रहे ना, वो कहते हैं कि जितनी गुंजाइश हो, कहते हैं ना चादर को देख के बंदा पाँव फैलाए, तो ये मैं समझता हूँ कि इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। लेकिन वो कहते हैं ना कुछ चीज़ें जब इंसान बनाता है तो बनाने के चक्कर में फिर उसे समझ नहीं आती कि अब मैं उसको पकड़ूँ कैसे, उसको कैसे कवर करूँ। तो बस हाशिर के साथ इतना ये हुआ है। बाकी ओवरऑल दोनों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, बहुत अच्छा इन्होंने पढ़ा है। मेरी तरफ से जी हाशिर के लिए 7 मार्क्स और साथ के लिए 8 मार्क्स। सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह। शायद सर क्या कहेंगे आप? जनाब दोनों ने अच्छा पढ़ा है, और जिस तरह जजेस साहिबान ने कहा है कि हमारे पहले कंटेस्टेंट जो हैं हाशिर साहब, उन्होंने थोड़ा सा उनको टास्क देने के चक्कर में कंफ्यूज हो गए थे। ऐसा ही है, बाकी और कुछ नहीं, बाकी उन्होंने बेहतरीन पढ़ा है, दोनों ने अच्छा पढ़ा है जी। इस राउंड के हवाले से क्या कहेंगे? राउंड के हवाले से ये कहूँगा कि दोनों ने जिस तरह पढ़ा है, जो आपने राउंड का नाम मोहब्बत से शुरू किया, तो इन्होंने मोहब्बत से पढ़ा है। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। और ये दोनों टीमों को साथ खड़ा करके पढ़ने का मकसद भी होता है ताकि एक दूसरे के स्केल को पिक भी कर लें और खूबसूरत अंदाज के साथ ये लोग पढ़ भी लें। तो अब चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब। वकार साहब बताइएगा कि स्कोर बोर्ड पे क्या पोजीशन चल रही है सैयद उसामा शाह साहब की टीम की। तो उन्होंने हासिल किए मोहब्बत नात में 27 नंबर, और उनके बाद बारी थी एतजाज़ अली शाह साहब की टीम की, तो उन्होंने हासिल किए 33 नंबर। तो यानी कि तकरीबन 6 नंबरों की लीड एतजाज़ अली शाह साहब के पास आ चुकी है। लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी 2 राउंड बाकी हैं, और 2 राउंड में कुछ भी हो सकता है। फवाद अली साहब, ऐसा ही है, बहुत कुछ। जैसा कल पहले राउंड में ऐसा हुआ कि सैयद-उर-रहमान भाई की टीम के ऊपर 11 नंबर की लीड आ गई थी, उन्होंने अगले 3 राउंड में कवर करके विन कर लिया। तो आपने अपने हौसलों को बुलंद रखना है, और मैं ये कहूँगा आज कि एतजाज़ अली शाह साहब 6 नंबर की लीड लेकर भी परेशान नज़र आ रहे हैं। एतजाज़ अली शाह साहब की क्या वजूहत है, क्या बात है, अभी भी परेशान है? शायद ये कल के कंपटीशन की वजह है कि उसमें कमबैक जो हुआ बात तो सही है। फवाद साहब क्या कहेंगे इनके हवाले से? मैं तो यही सोच रहा हूँ कि वाकई इनका इतनी कीन ऑब्जर्वेशन होती है ना कि पुराना प्रोग्राम इन्होंने जो कल देखा वो उनके दिमाग में घूम रहा है। ऐसा ही है। और अभी जो राउंड आ रहा है इसके बारे में इनके दिल में बड़े इब्हाम होते हैं। तो मैं यहाँ पे कुछ ये कहना चाहूँगा, शायद सर भी बैठे हुए हैं तो ये भी कलाम सुनते होते हैं, आज तो सुन ही रहे हैं। जजेस भी हमारे पास इतनी मीठी मीठी आवाज़ों के साथ बैठे हैं। तो कल वाला सीन फिर क्रिएट हो चुका है, दोनों टीमें प्रेशर में आ चुकी हैं। एक जीतने के बावजूद, राउंड जीतने के बावजूद प्रेशर में, और दूसरी हार कर जो है, हारे तो खैर नहीं है, जिक्र में कोई हारता नहीं है, आगे पीछे तो हैं। आगे पीछे है, लेकिन फिर भी एक प्रेशर कर वाला है। और स्टूडियो में बिल्कुल ऐसे हमारा प्रेशर छाया हुआ है कि हर कैमरामैन, देखने वाला, नाजरीन, हमारे सब इस प्रेशर तले दबे हुए हैं। और अगर हमारा कैमरामैन बताया एतजाज़ अली शाह साहब को, तो अभी भी बहुत ज़्यादा प्रेशर में भी, भाई कूल डाउन, रिलैक्स हो जाए, आप तो 6 नंबर की लीड के साथ है आगे। लेकिन इनकी दिल की धड़कन, मैं कुछ यूँ कहूँगा जवाद अवान भाई की तरह कि मुझे यहाँ पे सुनाई दे रही है। तो इन धड़कनों को थोड़ा सा स्लो करने के लिए, नॉर्मल करने के लिए जजेस की जानिब आऊँगा। जवाद भाई, फवाद भाई, सब्ज़ अली शहजाद साहब, न्याज़ी भाई, कि आप कोई एक कलाम ऐसा जो मिल के सब पढ़ लें तो थोड़ा सा ये प्रेशर जो होगा तो कम हो जाएगा। और उसके बाद फिर सदाए हसान राउंड जो है उसका आगाज़ करते हैं। क्या ख्याल है सर? ठीक है जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि जजेस को भी सुना जाए। जजेस को भी सुनते हैं। तो जवाद साहब एक कलाम मिल के पढ़िए इंशाल्लाह।
मेरे ख्याल से आज सब्ज़ अली शहजाद साहब आगाज़ करें इसका। मेरे साथ सारे पढ़ लें जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बिस्मिल्लाह। सुभान अल्लाह। नसीमा जानिबे बतहा गुजर कुन, वाह सुभान अल्लाह। नसीमा जानिबे बतहा गुजर कुन, नसीमा जानिबे बतहा गुजर कुन, नसीमा जानिबे बतहा गुजर कुन, जेहवालम मोहम्मद रा खबर, सुभान अल्लाह। जेहवालम मोहम्मद रा खबर कुल, नसीमा जानिबे बतहा गुजर कुन, तू ही सुल्तान आलम या मोहम्मद, वाह जी वाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तू ही सुल्तान आलम या मोहम्मद, ज़रूए लुत्फ सुए मन नजर कुन, ज़रूए लुत्फ सूए मन नजर कुन, नसीमा जानिबे बतहा गुजर कुन, मुशर्रफ वाह गर्ज शुद्ध जामीज़ लुत्फ़, जामीज़ वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मुशर्रफ या रसूल मुशर्रफ गर्ज शुद्ध जामीज़ लुत्फ़श, जामीज़ लुत्फ़श, गर्ज शुद्ध जामीज़ लुत्फ़श, खुदाया करम बारे दिगर कुल, खुदाया करम बारे दिगर कुल, मरीज़म या रसूल अल्लाह, मरीज़म या रसूल या रसूल मरीज़, या रसूल अल्लाह मरीज़म, इलाजे दर्द दिल चार गर कुल, इलाजे दर्द दिल चार गर कुन, या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, नसीमा जानिबे बतहा गुजर कुन। वाह जी वाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत कलाम जो कि जजेस की जानिब से पेश किया जा रहा था। तो अब लगता है कि दोनों टीमें माशाल्लाह अंडर प्रेशर नहीं होंगी। तो सर अब जो राउंड है वो है सदाए हसान, और सदाए हसान में आपके सामने ये टोकरी पड़ी है। इस टोकरी में कुछ पर्चियाँ हैं और उन पर्चियों में कुछ अशआर हैं, और वो
फवाद अली हैदरी साहब लिखते हैं 100 साल पुराने, 50 साल पुराने, 50 साल से पहले के अभी तक नहीं लिखे इन्होंने, शाबाश। तकरीबन इतने पुराने। और इनके नसीब में अगर कुछ ऐसे भी आ जाएं जो इन्होंने सुने हों तो वही तर्ज नहीं पढ़नी इन्होंने। जैसे इन्होंने अभी पढ़ा नसीमा जान बे बथा गुजरकुन, यही कलाम इनके हक़ में आ जाए तो इन्होंने ये तर्ज मिसाल के तौर पे नहीं पढ़नी, उससे हट के दूसरी तर्ज पढ़नी है। और टाइम आपको पता है कितना? 30 सेकंड। शाबाश, टफ है मुकाबला। हाँ जी, तो 30 सेकंड है और 30 सेकंड में इन्होंने तर्ज बनानी और वो बच्चा बनाएगा जिसने पहले 2 राउंड नहीं पढ़े। अच्छा, जी हाँ, और वही बच्चा पढ़ेगा, पूरी टीम उसकी हेल्प कर सकती है लेकिन पढ़ नहीं सकती। तो अब पहले बारी है उसामा शाह साहब की, तो आए आप सदाए हसान के लिए पर्ची उठाएंगे और जैसे ही आप नशिश पर तशरीफ़ फरमा होंगे आपका टाइम स्टार्ट होगा। तो आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। क्या कहेंगे इस राउंड के हवाले से जी? ज़हनी आजमाइश भी है इनकी। ये तो ज़हनी आजमाइश के साथ साथ बहुत टफ राउंड है जी। ये उस वक्त आप जिस तरह आपने कहा कि इसकी तर्ज बनानी है इन्होंने हाँ जी, और ख़ुद पढ़ने। जी माइक में प्लीज़, जी माइक में पूछ लें। टाइम स्टॉप कर दें जी। देख कोई बात नहीं, आप देख लें पढ़ लें जी। ये 1 मिनट आप रुक जाएं, पूछ लें। ऐसा करते हैं, ले लेते हैं यहाँ पे मुख्तसर सी ब्रेक, तो आप इनको कर दें। तो नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबला सीज़न 5 और राउंड चल रहा है सदाए हसान। और कुछ दुश्वारी का सामना यूँ हुआ, उनको पर्ची पढ़ने का मौका सही से नहीं मिला तो वो पढ़ने में थोड़ा सा दुश्वारी थी। तो इनका टाइम फवाद साहब वहीं से स्टार्ट होगा। 2-3 सेकंड की इनको मेरे उससे ये है कि 10 सेकंड के बाद स्टार्ट कर दे ताकि कुछ वक्त इनके पास, मतलब 20 सेकंड्स इनको दिए जाए जी। तो 20 सेकंड्स का टाइम चलाएं वकार साहब। 20 सेकंड का टाइम स्टार्ट होता है आपका अब। आज लगता है फवाद साहब ने कुछ 200 साल पुराने अशार निकाले हैं। अच्छा, इतने नहीं है, 70, मतलब ये भी आप कैलेंडर पे आप देखते हैं। तज़ईने कायनाते बरंगे दिगर है जिसने विलादते शहर जिन्नो बशर सुभान अल्लाह माशाल्लाह। जी फवाद साहब क्या कहेंगे? ये इन्होंने एक्चुअल जो इसकी तर्ज इसी पे पढ़ा गया है कलाम, और अल्फाज की भी इनकी थोड़ी सी गलती थी, बहुत सारी। दूसरा ये है कि बहुत काफ़ी गलती है अल्फाज की भी। और जी मैं यहाँ पे बैठे, ये भी नात खान है सर, सारे नात खान बैठे हैं, सारे सीनियर नात खान बैठे हुए सर। अगर ये कलाम इसी बहर पे किसी ने सुना हो सर तो मैं ये राउंड इधर से पूरे मार्क्स स्किप कर देता हूँ अपने से। तो अगर किसी ने नहीं सुना तो उसके तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ सर, इनसे पूछ ले सर, उधर हमारे बड़े सीनियर नात खान बैठे हुए सर। मैं इसका अंतरा उठा लेता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कलाम है कि नहीं। ऐसा है उसामा शाह साहब कि इसकी जो ये कलाम है मैं ख़ुद पहली मरतबा सुन रहा हूँ, तो ये मैं आपसे पहले उनको कह चुका हूँ कि मुझे लगता है शायद आज 200 साल पुराना देखिए इस तरह है ना, मैं आपको एक बात, ज़रूरी नहीं है कि हर कलाम यूट्यूब पे अवेलेबल हो। एक बात, हमारे रिकॉर्ड में ऐसी कैसेट्स होती हैं, वीडियो कैसेट्स होती हैं कि जो हम लोग देखते हैं, बुक्स होती हैं, और पुरानी बुक्स में वकार साहब कह रहे हैं कि अगर YouTube पे ये कलाम अवेलेबल नहीं है तो फिर तो इन्होंने सुना नहीं है। देखें पुरानी बुक्स में, अब ये चूँकि हमारी फील्ड है ना, हम उनकी फील्ड में नहीं बोल सकते। पुरानी बुक्स में जब कलाम लिखा होता था ना, उसके नीचे उसकी तर्ज लिखी होती थी कि फ़लाँ नात की तर्ज पे है, ऐसा भी अवेलेबल है। ठीक है, तो अब ये आपने जो पढ़ा है, अगर आप कहते हैं कि नहीं है तो मैं इसका अंतरा उठाता हूँ। दूसरी बात सर, मैं अंतरा भी मैं भी उठा सकता हूँ तो सर। अल्फाज की भी गुजारिश है मेरी सर, 10 बस्ता गुजारिश है सर। 1 मिनट सब्र करें, क्योंकि फवाद ने ये राउंड दिया है। हम अगर फ़र्ज़ करें आपकी पढ़त को एक्सेप्ट कर लेते हैं कि आपने तर्ज बना लिया, सपोज, ठीक है,
हम उसके बाद आपके पढ़ने पे मार्क्स देते हैं, ऐसा आपको कबूल है? ठीक है सर, जैसे आप बेहतर समझें। जी, वो तो फिर ठीक है। जो मेरा सर मुद्दा इसी था पे वो बात मैंने रख करेंगे दिया बाकी। कि यहाँ पे जितने मुझे बात ठीक है। ऐसा ऑफ देखें- कैमरा हमारे जितने सीनियर सना खान बैठे हैं सर, आप बेशक उनसे ऐसा पूछ समझे कि ले। यहाँ कोई बैठा मैं- नहीं है, ये अगर ऐसी बात है तो मैं अभी इस वक्त सबीउद्दीन सबीर रहमानी साहब को please। कॉल मिलाता हूँ और उनसे पूछता हूँ जी ये कलाम आपने सुना है कि नहीं, और अगर उन्होंने आगे से कह दिया कि कलाम मैंने सुना है या सर, मैंने इसकी इस तरफ तर्ज पे पढ़ी है। कम से कम मैंने- ये कलाम उसामा शाह साहब, आपका जो देखिए, ये मुद्दा तो था आपकी आपने काम सामने मिल रख रही है ना दिया, कि आपने उन्होंने नहीं जो सुना। बात की कि आपकी मैंने पढ़त पे हम नंबर देंगे, तो पढ़त पे तो मैंने नंबर और बनते हैं। उस्ताद जी ने फैसला कर लिया, बल्कि उन्होंने कहा कि आपकी बात ठीक है, मैं भी इस पे इक्तफा करता हूँ, बल्कि वो आप उनको खुद बता जी, और ये उस्ताद मशहूर जी से शायर का एक कलाम है ऐसा है, नासिर काज़मी साहब। ऐसा है, ठीक है, हम सफदर अली शहजाद साहब से उनका ओपिनियन लेना चाहेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं इस मौजूद सर पे। ठीक है, तर्ज भी ठीक है वो सारा, लेकिन लफ्ज़ों का उनकी अदायगी थोड़ी सी हाँ हाँ, वो ठीक स्टार्ट में है। मैंने क्लियर कर दिया कि उनको वो सब बड़ी तो आप लोग बेहतर जानते हैं, हमें इस पे बात करने की ज़रूरत ही नहीं। लफ्ज़ भी थोड़े से ठीक नहीं अदा किए गए, ठीक। तज़यीन भी सही नहीं बोला गया, जश्न को जिशन बोला गया, तो वो थोड़ी सी चीज़ें उसमें हैं। जी सर मैं जी, तो आप उसको- इस पे नंबर दे सकते हैं। मैं सर 5 नंबर 5 नंबर। जी जवाद साहब। जी बिल्कुल, क्योंकि टाइम कम था और इन्होंने कोशिश की, मैं इसकी कम से कम इसको इनका बेनिफिट देता हूँ। बहुत कम टाइम था, ज़रा सा पॉज भी उसमें आया, जी माइक थोड़ा करीब कर लें। तो मैं इनको दूंगा 7 नंबर। जी नियाजी भाई। जी अच्छी कोशिश की जी इन्होंने, मेरी तरफ से इनके लिए 6 नंबर। जी फवाद साहब। मेरा तो जो ग्रीवियंस था वो, क्योंकि जजेस ने उस पे जो उन्होंने फ़ैसला लिया है तो ठीक है, मैं उनके फ़ैसले को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मैं एक यहाँ पे एक बात करना चाहता हूँ कि देखें, आप लोग कहते हैं हमने कलाम नहीं सुना, कि मेरी बात आराम से इसको इस्लाह या आप एक इंफॉर्मेशन समझ के सुन लें। जब एक सना खान एक जगह पे आता है ना, तो वो सिर्फ यूट्यूब के सहारे ना आए, उसको लुग़त नात की किताब भी अपने पास रखनी चाहिए, और उसको ये भी देखना चाहिए कि कौन से शायर ने कौन सा कलाम लिखा है, और कौन से रोमानवी शायर ने नात लिखी है, और कौन से नातिया शायर ने रोमानवी कलाम लिखा है। आपकी अगर नॉलेज पूरी नहीं है, उस दिन मैंने एक बात कही थी कि वो शख्स दीन की बहस ना करे जिसको कुरान के नासिख व मनसूख का पता ना हो। नात एक ऐसा शोबा है ना, तलवार की धार है। मौलाना अहमद रज़ा ख़ान साहब जब नात कहते थे तो उन्होंने ऐसी नात भी कही जिसमें लब आपस में टकरते नहीं थे, ऐसी भी कही कि जिसमें हर लफ्ज़ पे जो है होंठ आपस में एक दूसरे को चूमते थे। अब ये अगर आपने कलाम नहीं सुना तो ये इसमें ना जजेस का कसूर है ना किसी और का कसूर है। ये सैयद नासिर काज़मी एक मारूफ शायर है, उस्ताद जी कितने मारूफ शायर हैं पाकिस्तान के, ये उनका लिखा हुआ कलाम है। हम किसी पे कदगन नहीं लगा सकते कि हमने कलाम, मेरे पास ये पूरा कलाम मौजूद है, ऐसा नहीं है, मैं पूरा होमवर्क करके आता हूँ। तो आप लोगों के लिए मेरी एक नसीहत है, जो ऑन एयर भी सुन रहे हैं, जो यहाँ बैठे भी हैं, कि आप लोग सिर्फ पढ़ने को तरजीह ना दें, अपने अंदर उन ग्राउंड्स को पैदा करें कि कलाम क्या है, कहाँ से है और क्यों लिखा गया है। जब तक आप ये नहीं सीखेंगे तो आप लोगों के लिए बड़े मसाइल बनेंगे। मेरी तरफ से आपके लिए 6 मार्क्स। सुभान अल्लाह। शायद सर क्या कहेंगे आप इस राउंड के हवाले से और बच्चों के हवाले से, और फिर कलाम भी आपने सुना। राउंड के हवाले से मैं ये कहूँगा कि मुकाबला सख्त से सख्त होता जा रहा है, और बच्चों के हवाले से ये कहूँगा कि बच्चों को फेस करना चाहिए, मुकाबले को फेस करना चाहिए। जिस तरह के राउंड का पहले ये बता दिया गया था कि जी ये ऐसे एक शेर लिखा होगा जो कि हो सकता है कि 50 साल पहले, 200 साल पहले, साल पहले या 30 साल पहले का लिखा हो, तो उसको क्लियर दोनों टीमों के लिए एक ही वो रखा गया है, क्राइटेरिया रखा गया है। तो उसके लिए इनको इस पे उस हिसाब से अच्छा पढ़ा गया है कि जिस तरीके से इनको टाइम भी 30 सेकंड का मिला। फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम इनको ये आई कि जी वो जो लफ्ज़ थे, अल्फाज थे, वो पढ़ने में मुश्किल आई, तो उस हिसाब से फिर भी अच्छा पढ़ा, इन्होंने मुकाबला ठीक किया। अभी दूसरी टीम की बारी है, देखते हैं वो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं। चलते हैं दूसरी टीम की जानिब। दूसरी टीम आइए एजाज़ अली शाह साहब, आप उठाएंगे पर्ची, और जैसी पर्ची उठाएंगे और अपनी नशिस्त पे तशरीफ़ फरमा होंगे, आपका टाइम होगा स्टार्ट। तो आपका टाइम होता है स्टार्ट। आपके 30 सेकंड स्टार्ट हो चुके हैं। देखते हैं आप किस अंदाज में तर्ज बनाते हैं, और टीम सर जोड़कर बैठ चुकी है और टाइम गुजरता जा रहा है। लगता है तर्ज बना ली है इन्होंने। जिस
जिस्म को क्या रूह को भी किबला रू करते हो, जिस्म को क्या रूह को भी किबला रू करते रहो, हर कदम हर सांस आका की जुस्तजू करते रहो। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में उन्होंने तर्ज बनाई। लेकिन चलते हैं जवाद भाई, फवाद भाई, किबला उस्ताद मोहतरम, और वो कुछ डिस्कस कर रहे हैं, शायद कुछ हुआ है ऐसा। आज लग रहा है कि सेमीफाइनल है, आज लग रहा है वज़न को मेरा ख्याल है आपने फॉलो नहीं किया, जो शायरी का वज़न है शेर का, आपने उस पे सुर में उसको मुकम्मल कर दिया। कि वो ज़रा पढ़ के मुझे सुनाओ। दोबारा पढ़ो। वैसे तैतुल लफ्ज़ में सुनाओ ये मुझे। तैतुल लफ्ज़ में हम अक्सर दोबारा सुनते हैं, आप दोबारा पढ़ो। जिस्म को क्या रूह को भी किबला रू करते रहो। ठीक है, ज़बरदस्ती मुझे लग रहा है उसमें आप एडजस्ट किया, ठीक है, अच्छा है, अच्छा था। जी फवाद साहब। जी इन्होंने काफ़ी हद तक अच्छी कोशिश की, और पहली दफ़ा जब आपने पढ़ा ना तो आपने गलत पढ़ा, उसमें रहो को आपने हो पढ़ा। अब आप ये नहीं कह सकते कि इसमें लिखा नहीं हुआ था। सही लिखा है वो, पहले थोड़ी कटिंग हुई है। अच्छा, दूसरी बात, एक और चीज़ आप नोट करें कि इसमें कदम के बाद कामा भी है। गौर किया आपने, बाज़ अल्फाज को अपने बोल्ड करके रोकना होता है, ये भी नात का असूल है। मैं इसीलिए कहता हूँ लुग़त नात पढ़ा करें। लेकिन बहरहाल आपने उनसे थोड़ा बेहतर किया है, ठीक है। तो मेरी तरफ से आपके लिए 7 मार्क्स। माशाल्लाह माशाल्लाह। न्याजी भाई आप क्या कहेंगे? जी माशाल्लाह जी, अच्छी कोशिश थी, जैसे तैसे वो कहते हैं बना ही ली। हाँ। तो मेरी तरफ से इनके लिए 7 मार्क्स। मेरी तरफ से 6 नंबर बेटा आपके लिए। सुभान अल्लाह। जवाद साहब। जी बिल्कुल, मेरी तरफ से भी आपको, अगर ये गलती ना होती तो शायद जी जवाद साहब माइक थोड़ा अपने करीब करके बताएं। अगर आपकी ये गलती ना होती, तस्लीम भी कर लिया आपने, तो शायद कुछ और मार्क्स होते, और बाकी किबला साहब ने फरमा दिया। मेरी तरफ से 7 नंबर। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। तो शायद सर क्या कहेंगे इनके हवाले से? अच्छा पढ़ा है जी इन्होंने, और यही बात है कि जहाँ पर दोनों टीमों को एक एक शेर दिया गया, वक्त दिया गया, ऐसा ही उसके मुताबिक उन्होंने, और दूसरी बात ये कि ये नहीं कहा गया कि पर्ची आपकी ये है, पर्ची उन्होंने खुद उठाई, ऐसा ही था, जो उनके नसीब में आया उन्होंने उठाया। और उस तरीके, और अभी भी मेरा ख्याल में आगे है एक राउंड बाकी एक राउंड है, अमूमन इसी राउंड में फैसला हो जाता है। और तो चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब। बिल्कुल बिल्कुल। तो वकार साहब बताइए स्कोर बोर्ड में क्या पोजीशन चल रही है? पहले बारी थी सैयद उसामा शाह साहब की, उनकी टीम की। तो उन्होंने कितने नंबर हासिल किए इस राउंड में? तो उन्होंने हासिल किए 24 नंबर सदाए हसान में। उनके बाद बारी थी सैयद एतजाज़ अली शाह साहब, उनकी टीम की। तो उन्होंने इसमें हासिल किए 27, यानी कि 6 नंबर की लीड आपको हासिल हो चुकी है। इसमें 3 नंबर की और 6 नंबर पहले, 9 नंबर की ओवरऑल पोजीशन आपको मिल चुकी है। लेकिन उसके बावजूद कैप्टन जो है अभी भी परेशान है, क्योंकि अभी एक राउंड बाकी है। क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ कहना चाहते हैं? आपको आज ऐसी फील हो रहा है? मुझे आज बहुत फील हो रहा है, एनवायरनमेंट ऐसा मुझे आज फील हो रहा है। इससे पहले सुभान अल्लाह, तो दोनों ही सादात हैं माशाल्लाह। तो इससे पहले कि हम चौथे राउंड का करें आगाज़, उससे पहले लेते हैं मुख्तसर सी ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्नात मुकाबला सीज़न 5 का सेकंड सेमीफाइनल का लास्ट राउंड। तो बारी है गुलदस्ता नात। तो सर गुलदस्ता नात में कैप्टन विद जितने कॉन्टेस्टेंट हैं सब अपनी हाज़िरी पेश करते हैं। इसमें तमाम जितने भी हैं इनकी कोऑर्डिनेशन चेक की जाती है। जजेस देखते हैं कि किस अंदाज़ में पढ़ते हैं, जो बेहतर अंदाज में पड़ेगा इंशाल्लाह। इस राउंड का आपको भी इंतज़ार था, मुझे भी इंतज़ार था। अब इसमें फैसला कुन मराइल भी सामने आएंगे और कौन होगा सेकंड सेमीफाइनलिस्ट।
इंशाल्लाह से फाइनल तक की रसाई जिसकी होगी तो वो इंशाल्लाह पहुंचेगा। तो बारी है टीम सी की, सैयद उसामा शाह साहब उनकी टीम की। देखते हैं आज ये हमेशा नया पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो आज क्या नया करने वाले हैं, तो सुनते हैं सैयद उसामा शाह साहब को। ऐसा कोई महबूब ना होगा न कहीं अच्छे बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। दोनों जहां पे जिनका साया प्यारे मोहम्मद ऐसे हैं। दोनों जहां पे जिनका साया प्यारे मोहम्मद ऐसे हैं। मेरे मोहम्मद ऐसे हैं, मेरे मोहम्मद ऐसे हैं, मेरे मोहम्मद ऐसे हैं। नूरी नूरी जिनका चेहरा मेरे मोहम्मद ऐसे हैं, मेरे मोहम्मद ऐसे हैं। सर पे सजा यासी का सेहरा मेरे मोहम्मद ऐसे हैं, मेरे मोहम्मद ऐसे हैं, मेरे मोहम्मद ऐसे हैं। अरहम अकरम नूरे मुजस्सम जाने आलम रहमत आलम। अरहम अकरम नूरे मुजस्सम जाने आलम रहमत आलम, जाने आलम रहमत आलम। जिनके करम का सब पर साया मेरे मोहम्मद ऐसे हैं, मेरे मोहम्मद ऐसे हैं, मेरे मोहम्मद ऐसे हैं। नूर खजीना जिनका सीना मुश्क से बढ़कर पाक पसीना। नूर खजीना जिनका सीना मुश्क से बढ़कर पाक पसीना, मुश्क से बढ़कर पाक पसीना। जिसमें अनवर का ना साया मेरे मोहम्मद ऐसे हैं, मेरे मोहम्मद ऐसे हैं, मेरे मोहम्मद ऐसे हैं। ज़ात है आलीशान निराली प्यारी प्यारी कमली काली। ज़ात है आलीशान निराली प्यारी प्यारी कमली काली, प्यारी प्यारी कमली काली। जिनकन कोई सानी आया मेरे मोहम्मद ऐसे हैं, मेरे मोहम्मद ऐसे हैं। आए साइल तो तलब से बिसवा देते हैं,
आए साइल तो तलब से भी सिवा देते हैं, आए बीमार तो हर दुख की दवा देते हैं, आए बीमार तो हर दुख की दवा देते हैं। गालियाँ दे जो कोई उसको दुआ देते हैं, गालियाँ दे जो कोई उसको दुआ देते हैं। दुश्मन आ जाए तो चादर भी बिछा देते हैं। मेरे मोहम्मद ऐसे हैं, मेरे मोहम्मद ऐसे हैं। नूरी नूरी जिनका चेहरा, मेरे मोहम्मद ऐसे हैं, मेरे मोहम्मद। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल, या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे मोहम्मद ऐसे हैं। क्या खूबसूरत कलाम इन्होंने पढ़ा और क्या इन्होंने कैफियत बनाई माशाल्लाह। बहुत मुझे तो बिल्कुल स्पीचलेस कर दिया। चलते हैं फ़ौरन से जजेस की जानिब और देखते हैं वो क्या कहते हैं। जी जवाद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे इन्होंने, जी थोड़ा सा माइक करीब कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे इन्होंने शुरू किया, जिस किस्म का इन्होंने, ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है, वाह वाह, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। जो इसने शुरू किया तो बहुत खूबसूरत तरीके से शुरू किया। गो के वो नशीम पे थोड़ा सा इनका स्केल ख़राब, स्केल नहीं, थोड़ा सा बेसुर हुए। अच्छा, जैसे इन्होंने शुरू किया, फिर हाशिर ने जो इनके ऊपर आए, सिवाय आप तौकीर की पड़त को निकाल दे बीच में से, बाकी इनकी परफॉर्मेंस ठीक है। कलाम की बहर, कलाम का जो वो तासुर होता है, असर होता है, वो काफ़ी खूबसूरत था। मुश्किल कलाम था और ये अमूमन मुश्किल पढ़ने का कोशिश करते हैं। और तौकीर जो है, तौकीर बहुत ज़्यादा सुर से हटा, तो तौकीर की वजह से मैं पूरे कलाम को या सब कंटेस्टेंट को नंबर कम नहीं दे सकता, क्योंकि तौकीर की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी डगमगा गई थी। बाकी इन्होंने बहुत अच्छा पढ़ा। मेरी तरफ से इनको मैं 8 नंबर दे रहा था, लेकिन क्योंकि उसामा ने जो शुरू में रुबाई पढ़ी वो आउटस्टैंडिंग थी, कोई जवाब नहीं है उसका, वो बहुत खूबसूरत थी। मेरी तरफ से 9 मार्क्स। सुभान अल्लाह। जी सफदर शहजाद साहब, क्या कहेंगे आप? माशाल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा बेटा, बहुत अच्छा। छोटा सेंटर वाला बच्चा जो है, हाशिर नाम है आपका, तौकीर। हाँ, इसने थोड़ा सा टेम्पो से भी थोड़ा सा हट गया था, ज़्यादा नहीं, लेकिन उसने कोशिश की। और तीसरी बात ये, अब तो हो गया सारा कुछ। आपका जो टोटल जो कंप्लीट कंपोजिशन थी वो थी किसी और स्केल में, राग में, राग की बात। जब आपने उसका आलाप किया एंड पे, वो राग ही चेंज हो गया, वो कुछ और था। ठीक है ना। अब यहाँ पे चूँकि वो मौसीकी का तो वो नहीं है, मैं वो नाम नहीं बता सकता, तो वो थोड़ा सा स्केल से, आप सुर में थे, मैं सुर की बात नहीं करता, मैं राग की बात। कोशिश करें जिस स्केल में आपने कंपोजिशन, राग में कंपोजिशन की हुई है, उसी में आलाप भी करें, तो वो बेहतर होता है उसमें मज़ीद। लेकिन आप सुर में थे, आपने अच्छा पढ़ा। मेरी तरफ से 9 नंबर आप। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। जी नियाज़ी भाई। माशाल्लाह जी, अच्छी परफॉर्मेंस थी। तौकीर ने थोड़ा मिस किया। माइक प्लीज़ ऑन कर लें। अच्छी परफॉर्मेंस थी जी इनकी, अच्छा पढ़ा है, सिवाय तौकीर के। तौकीर थोड़ा सा मिस कर गया। काफ़ी एक तासर इन्होंने बनाया माशाल्लाह। जी जी, बहुत कैफियत, अच्छी परफॉर्मेंस दी इन्होंने, काफ़ी अच्छा इन्होंने बेहतर पढ़ा है। मेरी तरफ से इनके लिए 9 मार्क्स। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। जी फवाद साहब। माशाल्लाह। सबसे पहले तो इस पे अप्रिशिएट करता हूँ कि जब आपने रुबाई स्टार्ट की तो आपने आलाप का ज़ोर नहीं डाला कलाम पे। यानी मैं उस दिन भी कहा था कि नात जो है वो आलाप की मोहताज नहीं है। और दूसरा, माशाल्लाह कलाम भी अच्छा सिलेक्ट किया। और जिस तरह बाकी इन्होंने सब बताया, हाशिर ने लफ्ज़ रहमत को जब दोबारा पढ़ा तो रहमत पढ़ दिया, यानी थोड़ा सा आप मिस हुए। बहरहाल 9 मार्क्स मेरी तरफ से। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। जी शाहिद साहब, क्या कहेंगे आप? बहुत ज़बरदस्त जी, माहौल बना दिया, बहुत अच्छा पड़ा।
और कलाम का एक कलाम तासुर भी था, बहुत ज़बरदस्त पड़ा जी, बहुत बहुत खूबसूरत ज़बरदस्त अंदाज में, पड़ा। और टीम कोऑर्डिनेशन भी नज़र आई। आप लोग अपनी नशस्तों पे तशरीफ़ फरमा हो जाएं। और इसके बाद मेरे ख्याल से बारी है दूसरी टीम की, लेकिन यहाँ पे हुआ मुख्तसर सी ब्रेक का टाइम। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं मुख्तसर सी ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबला सीज़न 5। ब्रेक पर जाने से पहले टीम सी ने गुलदस्ता नात पेश किया और अब बारी है टीम डी की, और अभी इनके पढ़ने के बाद फैसला होगा कि कौन होगा सेकंड फाइनलिस्ट। तो सुनते हैं टीम डी, सैयद एतजाज़ अली शाह साहब और उनकी टीम को। जी बिस्मिल्लाह। सरकार का मदीना, 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 सरकार का मदीना। क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है। बस मेरा मुर्दा मदीना है, बस मेरा मुर्दा मदीना है, क्या बताऊं। उठ के जाऊं कहाँ मदीने से, उठ के जाऊं कहाँ मदीने से। क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या कोई दूसरा मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं। उसकी आँखों का नूर तो देखो, उसकी आँखों का नूर तो देखो, जिसका देखा हुआ मदीना है, जिसका देखा हुआ मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, दुनिया वाले तो दर्द देते हैं। प्यार देता तो बस मदीना है, प्यार देता तो बस मदीना है, क्या बताऊं कि क्या मदीना है, क्या बताऊं। इसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया, उसने भी मदीना देख लिया, इसने भी मदीना देख लिया। सरकार कभी तो मैं भी कहूँ, सरकार कभी तो मैं भी कहूँ, मैंने भी
सरकार का मदीना, 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 सरकार का मदीना। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में, क्या बताऊं क्या मदीना है। जी जवाद साहब क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी माइक ऑन कर लें प्लीज़। जैसे ये रूटीन में पढ़ते हैं, आज इनकी शुरू से ही थोड़ा सा ये कमज़ोर आए। काजी शाहजेब जो हैं, मैंने जब उस्ताद जी नहीं हुआ करते थे तो मैं अक्सर नियाज़ी भाई को और फवाद को कहता था कि आप इस पे फोकस रखो, आप इस पे रखो, मैं इस पे रखता हूँ। तो वो हमारी एक रूटीन, मैं इनको इंगेज रखता था। तो काजी, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि मेरा शेर कौन सा है। मतलब कैप्टन आपको हर जगह तो सपोर्ट नहीं कर सकेगा ना, कैप्टन आपको बार बार बताएगा कि यार आप वो जवाब भी असल में मेरी वो बात कर रहे हैं। 1 मिनट, अच्छा क्या जी मुझे पता होता है ये साथ में बार बार कहता है इसके बाद आपका नंबर है। मैंने कहा मुझे पता है आप छोड़। उसकी बात किया जवाब भी कि अगर मिसिंग होने से अच्छा मैं ये समझता हूँ कि आप थोड़ा सा मैं इस चीज़ पे कम से कम मैं नंबर नहीं काटता, लेकिन मैं वैसे ही, मुझे शुरू दिन से इस बात पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो वो उसको वो आखिर में उसने उसको कह ही दिया कि मुझे पता है, पता होता है। नहीं, कैप्टन ने नहीं बोला, ये जो हमारे पीछे बंदा है ना, एक अच्छी टीम कोऑर्डिनेशन का देखो मतलब ही ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपने किस जगह पे क्या करना है। और जहाँ तक साथ की बात है, साथ ने स्केल को कंप्लीट चेंज किया। जब साथ ने स्केल को चेंज किया, उस स्केल को सारे लेके चले, फिर वापस उस स्केल पे नहीं आए बल्कि साथ के स्केल पे चले। ये आप देख लें, आपको पता लग जाएगा। बाकी आप लोगों ने अच्छा पढ़ा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मैं आपको फिर बताता हूँ जो साद ने गलती की है वो इस राउंड के हवाले से वो गलती नहीं है। बाकी आपको उस्ताद जी डिटेल में बताएंगे, लेकिन मैं इस बात को फिर कहूँगा कि और हाँ, एक और जो मुझे सबसे ज़रूरी थोड़ा सा स्केल चढ़ा लिया था उस्ताद ने ना। चाहिए ये था कि जो इसने कैप्टन साहब ने जहाँ जिस सुर से स्टार्ट किया उसको फॉलो करते और इसकी रिक्वायरमेंट भी यही थी कि एक स्केल में मतलब चलना है सबने। जब उसने अंतरा पढ़ा, स्टैंजा अपना पढ़ा, तो वो थोड़ा सा 1-2 पॉइंट उसमें चूँकि फील होता है हमें जी, तो ऐसे हो भी जाता है चूँकि पीछे आपके पे ऐसा कोई चीज़ नहीं है जो सुर कायम रह सके। तो बाकी उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि कैप्टन साद ही हो गया, सब ने उसको फॉलो किया, वो सुर फिर कायम रहा, वो उस पर आगे पीछे नहीं हुआ, वो फिर ठीक रहा। बहरहाल बेहतरीन परफॉर्मेंस ही आप जवाद साहब। लेकिन थोड़ी सी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, ये एक दूसरे को इशारा करना, ये चीज़ें बुरी लगती हैं। फाइनल आप सेमीफाइनल पे हैं, आप तो शुरू का स्टेज तो नहीं है। इतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है, कहाँ से स्टार्ट लेना है, कहाँ पे ख़त्म करना है, ये चीज़ें सारी मैनेज होनी चाहिए। जवाद साहब तो आप कर रहा था तो फवाद ने कहा कि कुछ बातें मेरे लिए भी छोड़ दो, मैं भी दिन खत्म हो रहे हैं ना। असल में वो इस तरह होता है ना, जो हम आपस में डिस्कशन करते हैं ना, वो जवाद ने मेरी बात भी अपने पास नोट कर ली। वैसे इनके दिल तो इनकी जो तजस्सुस है वो ज्यादा बढ़ रहा है कि नंबर कितने होंगे, सोच यही रहे हैं। मैं तो कहता हूं नंबर कल दे देंगे, आज रहने अगले साल देखिए। जब स्केल नहीं चेंज हुआ था तो मेरे ख्याल से नंबर तब थे। और एक चीज़ जो मेन है वो आप बता दें, जो आप जी जब आप रुबाई लगा रहे थे उसमें भी काजी साहब पीछे आपको पहले ही लाइन में लुकमा दे रहे थे, फिर वो उनको एहसास हुआ कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए, चुप हो गए। अब आप कहेंगे मैं गलत कह रहा हूँ, आप बिल्कुल ठीक है। तो ये हमने पहले इस रूल को बताया था कि इस तरह आप लोगों ने नहीं करना, इसी तरह खामोश रहना है। बिल्कुल ऐसा ही है। साद जब काजी शाहजेब पढ़ रहा था तो साद उसको ज़रा सा वो कर रहा था जी, माइक इस साथ भी उसको मतलब काजी शाहजेब के साथ आ रहा था। ऐसा नहीं, क्योंकि हमने ये रूल रखा है सेमीफाइनल्स के लिए कि आपको इस तरह नहीं करना चाहिए। हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देख रहे हैं और अल्लाह करे कि आप फ़ाइनल में जाएं। तो अगर आप फ़ाइनल में गए तो ये चीज़ उधर टॉलरेट नहीं होगी कि आप लोग बार बार आपको कोई कहे, मतलब वो स्क्रीन पे भी एक अच्छा तासर नहीं तो इसलिए आपको पहले से पता होना चाहिए कि भाई ये मेरा नंबर है 1 2 3 4 सिंपल।
यानी कि आज इनकी कोऑर्डिनेशन नहीं थी, बिखरे बिखरे नजर आ रहे थे। नहीं, वो मुझे उस बात पे थोड़ी सी हंसी भी आई जब काजी शाहजेब ने उनको कहा कि मुझे पता है। अच्छा, बहरहाल नंबर की तरफ आते हैं। मैं जी, तो कितने नंबर देंगे आप? मैं अपनी तरफ से 7 नंबर दूंगा। जी फवाद साहब, आप कितने नंबर दे रहे हैं? मेरी तरफ से इनको 8 मार्क्स। सुभान अल्लाह। जी मेरी तरफ से भी सर 8 नंबर। 8 नंबर, सुभान अल्लाह। जी नियाजी भाई? जी मेरी तरफ से भी 8 नंबर। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। क्या कहेंगे सर आप? अच्छा पढ़ा है जी, बहुत अच्छा पढ़ा है, और आज लगा कि वाकई सेमीफाइनल था, है ना? वाकई लगा है। और ये टीम कोऑर्डिनेशन जो है, तो ये सिर्फ नात पढ़ने में नहीं, हर जगह पर बहुत ज़रूरी होती है। एक चीज़ मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा, एक इससे पहला जो राउंड था इशहार का, तो उसमें अगर देखा जाए वो और अभी, तो जिस तरह फवाद साहब ने इशार सुना है कि पुराने वो उठा के लेकर आते हैं, तो ना तो लिखी और पढ़ी जाती थी, इसहाब इकराम पढ़ते थे, नात उस वक्त से नहीं लिखी जाती मेरे ख्याल से, ये मेरा अपना ज़ाती ख्याल है। नात तो उस वक्त से है कि जिस वक्त हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत में, प्यार में अल्लाह ताला ने दरूद शरीफ भेज दिया, तो वो उनकी तारीफ़ थी, वो उसी चीज़ के लेकर आज तक ये चलता है, और जब तक ये कायनात रहेगी रहेगा। और आप लोग जितने भी हैं, अल्लाह ताला की, ये कहना मैं ज़रूरी समझूंगा कि अल्लाह ताला ने आप लोगों को ये ख़ास एक तोहफ़ा दिया, एक आवाज़ का पढ़ने का। मैं क्यों नहीं पढ़ सकता, या और कोई क्यों नहीं पढ़ सकता? वाह, सुभान ये अल्लाह ताला ने आप लोगों को तोहफ़ा दिया है, ये उस मोहब्बत का है जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है। तो इसको ज़्यादा प्यार के साथ पेश करें, तो ज़्यादा मोहब्बत के साथ पेश करें। इसमें ये याद रखें, हार जीत किसी की नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, जिसने ज़्यादा अकीदत और प्यार के साथ पेश किया, बस वो आगे आ गया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानब। आप अपनी नशितों पे तशरीफ़ फरमा हो जाए, और इनके जो सांस थे वो खुश्क हुए थे आज। तो स्कोर बोर्ड की जानिब चलते हैं। गुलदस्ता नात में उसामा शाह साहब की टीम ने कितने नंबर हासिल किए? वकार साहब, तो उन्होंने इसमें हासिल किए 36 नंबर। उनके बाद बारी थी एतजाज़ अली शाह साहब, उनकी टीम की, तो उन्होंने इसमें हासिल किए 31 नंबर, यानी कि इसमें इन्होंने 5 नंबर की लीड उठाई है। तो चलते हैं ओवरऑल स्कोर बोर्ड की जानिब, लेकिन उससे पहले मैं कहूँगा थोड़ा सा करते हैं वेट और थोड़ी सी करते हैं बात, और मेरे ख़्याल से टाइम बहुत ही कम है। तो फवाद साहब, और बल्कि मैं शाहिद साहब से पूछूंगा, आपको क्या लगता है इन दोनों टीमों में से कौन होगा फाइनलिस्ट? मेरे हिसाब से तो 4 टीमों को खिलाना चाहिए जी फाइनल में। मैंने तो दोनों को सुना है, दोनों बहुत प्यारे इन्होंने नहीं, पढ़ा इससे पहले भी जो 2 पढ़ चुके हैं वो भी बहुत अच्छा पढ़ चुके हैं, तो माशाल्लाह। वो भी मैंने देखा है प्रोग्राम, वो भी बहुत अच्छा उन्होंने पढ़ा, लेकिन आज का भी बहुत ज़बरदस्त है। मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं डिसाइड करूँ कि किसी ने, मेरे लिए बहुत आपकी आमद से कंपटीशन भी बहुत टफ हो चुका है। नहीं, ये मेरी हिस्ट्री में जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पर यही होता है। फवाद साहब, जवाद साहब, सदुल शहजाद साहब और हमारे चारों जजेस, नियाजी भाई, जो टीम एलिमिनेट हो जाए आज, उनको क्या कहेंगे, उनकी हौसला अफजाई में क्या कहेंगे आप? मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा, जिस तरह इन्होंने फरमाया कि टीम्स दोनों अच्छी पढ़ने वाली, तो मेरे ख्याल से 8 की 8 टीमें उन्होंने वीडियोस भेजी, उनको चुना गया। इतने बहुत सारे सैकड़ों वीडियोस आई गालिबन, तो बड़े चुन के नातखान लाए गए कि जो अच्छा पढ़ने वाले हैं। सही। और नो डाउट इनमें, उसामा की टीम में और एतजाज़ की टीम में और ये ख़ुद और इनके कंटेस्टेंट्स में ऐसी एबिलिटीज़ हैं जो शायद बात चीज़ हम में भी ना हो, वो इनमें हो। हर इंसान को अल्लाह ताला ने कोई ना कोई कुव्वत दी होती है। तो मैं ये कहूँगा, इसको आप लोग पॉजिटिव लें और इसको सीखें कि हमने यहाँ से क्या सीखा, और आगे जाकर लोगों में भी ये इल्म फैलाएं कि हमसे ये कमियाँ थी, आप भी इसको पूरा करें, हम भी पूरा करेंगे, और हम में जो कमियाँ थी हम आपको देख के पूरा करें। जी किबला उस्ताद मोहतरम शहजाद शहजाद साहब, क्या कहेंगे? ऐसा है कि इसमें मुकाबला हो ही नहीं सकता। बेशक, ये कहना ही मैं समझता हूँ गुनाह है कि हम इसमें मुकाबला करें। ये तो जिक्र है, इबादत के लिए कर रहे हैं, और यहाँ पे जितने लोग भी आए जिन्होंने पढ़ा, यकीनन एक अजर अज़ीम है अल्लाह पाक की बारगाह में उन सब के लिए। और ये एक बस एक तरीक़ाकार हमने बनाया हुआ था कि यार ये एक सिलसिला फर्स्ट सेकंड थर्ड के लिए ना, तो वो सिलसिला हो गया। बाकी माशाल्लाह सब के दर्जात उतने ही बुलंद हैं, तो जो पहुंच गए हैं फाइनल पे, जो पहुंच रहे हैं, उनके लिए उनको बहुत बहुत मेरी तरफ से मुबारकबाद। आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे जो टीम आज हमारे साथ इस सफ़र से जुदा हो जाएगी, उसको क्या हौसला देंगे? देखें जी, उनको भरपूर अंदाज में आगे आना चाहिए, और जो उनसे थोड़े से अल्फाज की तलफ़ुज़ की जो गलती हुई है, अदायगी की जो गलती हुई है,
उसको दूर करना चाहिए। बिल्कुल। और ये ज़िंदगी है, दुनिया है, जब तक ज़िंदगी है आपने सीखने के अमल में रहना है। बेशक। कोई भी कुल नहीं हो सकता। बेशक। तो इसलिए जो है तो अपनी जो गलतियां हैं उसको दूर करें और इसको चैलेंज लें, इसको चैलेंज लेके और उससे बेहतर अंदाज में आएँ और फिर नेक्स्ट ईयर में या जो भी प्रोग्राम हो उसमें आके आप बताएं कि नहीं जी मैं किसी से कम नहीं था। अल्लाह। तो ये चीज़ अल्लाह ताला की देन है और जिसने जितनी मेहनत करनी है उसको उतना फल मिलता है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। और अभी मैं करने जा रहा हूँ अनाउंसमेंट कि कौन कितने नंबरों से आगे और कौन कितने नंबरों से पीछे, लेकिन पीछे कोई भी नहीं है, जीत फ़कत नात की है। दोनों टीमें यहाँ पे नात के लिए आई हैं। दोनों टीमों का मकसद हुज़ूर अलैहिस्सलाम का जिक्र करना है और उनकी याद में यहाँ पर बैठना है और उनकी याद में, उनके जिक्र में जो लम्हात गुजर जाएँ मेरे ख़्याल से वो सबसे मकबूल तरीन और सबसे अजीम है। तो जो टीम आज हमारे साथ इस सफ़र से जुदा हो रही है, जो ज़ाहिरी सफ़र है, यहाँ से जुदा हो रही, उन्होंने दिल बर्दाश्ता नहीं होना। फिर से आपने आना है, फिर से मेहनत करनी है, फिर से पढ़ाना है। मैं फिर से वाज़िया कर दूँ, ये कंपटीशन ना एतज़ाज़ अली शाह का है, ना सैयद उसामा शाह का है, ना सईद उर रहमान का है, ना बिलाल हुसैन शाह साहब का है, ना मेरी बहन मिसबा का है, ना ग़ुलाम ताहा का, ना जवादुल हसन का, ना के ज़ीशान का। ये कंपटीशन इन बच्चों का है जो ये बैठे हैं और ये भी इसलिए है कि इन बच्चों को प्लेटफॉर्म यहाँ पे मुहैया किया जाए और वो यहाँ पर आएँ। यहाँ पर हमारे मोहतरम जजिस जो कि अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उस्तादों में इनका शुमार है, इनसे कुछ सीखें। और कैप्टन का मतलब उनके लिए एज अ टीचर है, ताकि वो आपको कुछ सिखाएं और आप से सुने और आप यहाँ पे आके अच्छा पढ़ें और हम इस टाइम पे अपनी आवाम को, अपने नाज़रीन को हुज़ूर अलैहिस्सलाम का ज़िक्र सुनाएं और उनके ज़िक्र से इस टाइम को गुजारें और उनके साथ इस टाइम में शामिल रहें और अल्लाह इस काविश को, इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। तो ये जीत आप सब की जीत है, तमाम कैप्टन्स की जीत है। वो कैप्टन्स जो यहाँ पर आए, आपने टाइम दिया, यहाँ पे बच्चों को पढ़ाया, वो वक्त कभी भी हमसे नहीं भूल सकता। उतार चढ़ाव होता रहता है, हर जगह पे होता है, लेकिन दिलों से सबने कदूरतें निकालना है। ये मोहब्बत का काम है, मोहब्बत से चलना है, मोहब्बत से पढ़ना है, मोहब्बत से सुनना है। तो इस मोहब्बत के सफ़र को हमने आगे लेके चलना है। ये दरवाज़े हमेशा आपके लिए खुले रहेंगे, आपने हमेशा आना है। हम होंगे ना होंगे, हम आपको सीने के साथ लगाएंगे। अगर हम नहीं होंगे तो कोई और इस मनसब पे होगा, वो आपको सीने से लगाएगा और ये ज़िक्र इंशाअल्लाह जारी रहेगा। मैं तो कुछ यूँ कहूँगा कि मैं सो जाऊँ या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। तो सबका मंशूर, सबका मिशन हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ इश्क व मोहब्बत का होना चाहिए। तो बिल आखिर वो घड़ी है कि एक टीम ने हमारे साथ आगे जाना है, एक टीम ने पीछे रह के मेहनत करनी है और मेहनत के बाद आगे आना है। तो उस मेहनत का सिलसिला उनको ज़रूर मिलेगा। तो वो खुशकिस्मत कौन है जो हमारे साथ आज दूसरे सेमीफाइनल को उन्होंने विन किया और सेकंड फाइनलिस्ट है और सईद उर रहमान साहब के साथ जिनका फाइनल होगा, तो वो टीम है टीम डी, यानी कि सैयद एतज़ाज़ अली शाह साहब। आपने हासिल किए हैं 123 नंबर। माशाल्लाह, आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। और उसामा शाह साहब ने बहुत अच्छा अपनी टीम के हमरा कंपटीशन किया, कोई कंपटीशन आज तक नहीं हारे। उन्होंने भी हासिल किए हैं 119 नंबर, आपने भी हासिल किए हैं माशाल्लाह। तो सिर्फ 4 नंबर का डिफरेंस था। तो आप वो टीम है सैयद उसामा शाह साहब कि आपने अभी तक कोई कंपटीशन नहीं हारा और इस टीम से भी आप जीत कर यहाँ पर बैठे हुए हैं पहले राउंड में। आज ये सेमीफाइनल में आपसे जीते हैं, आपसे नहीं बल्कि आपकी टीम से जीते हैं। लेकिन ये एक, मैंने पहले कहा, ये दुनियावी जो रस्में हैं, दुनियावी जो रिश्ते हैं, दुनियावी जो हम कहेंगे अल्फाज हैं, ये वो हैं। बल्कि आप सब ने जो पढ़ा, अल्लाह उसको अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। आपका यहाँ पे आना, बैठना, सुनना, सुनाना, पढ़ाना, जो ये, और मैं सब्ज़ली साहब ये ज़रूर कहूँगा कि ये वो कैप्टन है कि जो सहरी तक अपने बच्चों को लेके बैठा रहता और पढ़ाता रहता। मैंने अमूमन इनको देखा, जब भी मैं इनसे टेलीफोनिकली बात करता तो ये हमारे स्टूडियो में मौजूद होते और बच्चों को पढ़ाते रहते। बहुत मेहनत की आपने अपने बच्चों को यहाँ तक पहुँचाया और ये बहुत एज़ाज़ की बात है। इंशाअल्लाह ये दरवाज़े आपकी टीम के लिए हमेशा खुले हुए हैं। आप फिर से आएंगे, पढ़ेंगे। इसी के साथ आज की हमारी इस नशियात का टाइम अख्तिताम को पहुँचा। हमारे शाहिद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए, हमें बहुत लुत्फ़ आया। हमारे जजेस का शुक्रिया। ज़िंदगी ने वफ़ा की तो कल इंशाअल्लाह फ़ाइनल में 2 टीमों के साथ आपके सामने
पेश होंगे। और मैं चलूँगा उसामा शाह साहब के पास कि आप अपनी आवाज़ से आज की ट्रांसमिशन का अख्तिताम करें। तो मैं लूँगा आपसे इजाज़त इस यकीन के साथ कि ज़िंदगी ने वफ़ा की तो इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में फ़ाइनल में ज़रूर हाज़िर होंगे। तब तक अपनी दुआओं में याद रखिएगा और अपने मेज़बान फैसल जावेद करीमी और हमारे तमाम गेस्ट पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान। मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे होठों पे ज़िक्र मदीना, ताजदारे हरम के करम से आ गया ज़िंदगी का करीना, मेरे दिल में है यादें मोहम्मद। मैं गुलाम गुलामाने अहमद, मैं सगे आस्ताने मोहम्मद, मैं गुलाम गुलामाने अहमद, मैं सगे आस्ताने मोहम्मद, काबिले फख्र है मौत मेरी, सुभान अल्लाह। काबिले फख्र है मौत मेरी, काबिले रश्क है मेरा जीना, मेरे दिल में है यादें मोहम्मद। और दिल शिकस्ता है मेरा तो क्या गम, इसमें रहते हैं शाहिद आलम, इसमें रहते हैं शाहिद आलम, दिल शिकस्ता है मेरा तो क्या गम, इसमें रहते हैं शाहिद आलम, इसमें रहते हैं शाहिद आलम, जब से मेहमान हुए हैं वो दिल में, जब से मेहमान हुए हैं वो दिल में, दिल मेरा बन गया है मदीना, मेरे दिल में है यादें मोहम्मद। और मुझको तूफान की मौजों का क्या डर, ये बदल जाएगा रुख बदल कर, ये बदल जाएगा रुख बदल कर, ना खुदा है मेरे जब मोहम्मद, ना खुदा है मेरे जब मोहम्मद, कैसे डूबेगा मेरा सफीना, मेरे दिल में है यादें मोहम्मद, मेरे होठों पे
ताजदारे हरों के करम से